हे गाइस, जो एनिमे आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस एनिमे का नाम है रीमॉन्स्टर और ये ऑनगोइंग एनिमे है जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है और इसका आज पहला एपिसोड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप इसके आने वाले एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि एक नाइफ की मदद से एक दूसरे पर्सन को मार देता है और जब उस दूसरे पर्सन की आंखें खुलती है तो वो देखता है उसके सामने एक गॉब्लिन है जो कि उसे नाम देता है गोबुरो। और हम समझ पाते हैं कि ये पर्सन यहाँ पे गॉब्लिन में रिकानेट हुआ है। उसके बाद वो पर्सन इसे यहाँ पे कीड़े खाने के लिए भेज देता है। हमें फिर यहाँ पे दूसरे दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ये थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और ये जब आसपास देखता है तो इसके आसपास भी काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं पर ये अभी भी अपना शरीर हिला नहीं पा रहा होता, जिस वजह से ये काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक बच्चे की तरह रोने लग जाता है ताकि अपने शरीर को हिला पाए। हमें फिर यहाँ पे तीसरे दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ये गॉब्लिन के हिसाब से एक टीनेजर बन चुका होता है। इसका मतलब गॉब्लिन की जो एजिंग है वो इंसानों से काफी तेज होती है और उसी के साथ ये यहाँ पे बोलने भी लग चुका होता है। ये सब देख के ये थोड़ा हैरान तो होता है पर ये समझ चुका होता है कि गॉड ने इसे सेकंड चांस दिया है और इसे ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें फिर यहाँ पे चौथे दिन दिखाया जाता है जहाँ ये ओल्ड गॉब्लिन इन सभी को बताता है कि ये इन सब का लास्ट मील है, इसके बाद इन्हें जंगल में जाके खुद से शिकार करना पड़ेगा और इस बात को ये भी अच्छे से समझ चुका होता है। इस वजह से अपने आखिरी मील को अच्छे से खाता है। ये फिर बाहर आ जाता है जहाँ पे ये पहली बार इस दुनिया को अच्छे से देख रहा होता है। यहाँ पे ये देखता है कि आसमान में काफी अजीब से पंछी उड़ रहे होते हैं और जंगल में भी काफी अजीब जानवर होते हैं और उसी के साथ यहाँ पे पेड़ पौधे भी काफी अजीब होते हैं। ये सब देख के गोबरू कहता है कि सचमुच ये मेरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग दुनिया है। तभी यहाँ पे एक और गॉब्लिन आ जाता है जो कि इसे कहता है कि तुम कौन हो। ये इसे कहता है कि मैं गोबरू हूँ और तुम गोबू कीची। कहता है गोबू कीची। ये कहता है कि हाँ मैं गोबरू हूँ और तुम गोबू कीची। ये फिर यहाँ पे गोबू कीची के साथ टीम अप कर लेता है ताकि वो यहाँ पे जानवरों का शिकार करके उन्हें खा सके और ये दोनों ऐसे ही करते हैं। ये दोनों मिलके यहाँ पे हॉर्न रैबिट को पकड़ लेते हैं और उसे मार गिराते हैं। पर जब गोबू कीची उस हॉर्न रैबिट को देखता है तो उसके मुंह में पानी आने लग जाता है। पर गोबरू उसे डंडे से मारते हुए मैनर्स सिखाता है और कहता है कि हमेशा हमें एक दूसरे के साथ बांट के खाना खाना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ सकते। इसके बाद गोबू कीची अच्छे से यहाँ पे मैनर्स सीख जाता है। गोबरू फिर एक अच्छा वेपन बनाने के लिए उस हॉर्न रैबिट का हॉर्न तोड़ लेता है ताकि वो इसे एक बढ़िया सा वेपन बना सके। पर ये देखता है इसके सामने एक अजीब सी चीज आती है जो ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो क्या है। पर ये खुश होता है कि इसके पास अब एक हॉर्न है जिसके साथ ये यहाँ पे जानवरों का शिकार कर सकते हैं। वही गोबू कीची को जब पहली बार मीट खाने को मिलता है तो वो उससे काफी खुश होता है। हमें फिर यहाँ पे पांचवें दिन दिखाया जाता है जहाँ गोबरू और गोबू कीची मिलकर एक और हॉर्न रैबिट को मार गिराते हैं और गोबरू उसको भी हॉर्न ले लेता है। पर ये जैसे ही इसे ऑब्टेन करता है इसका सिस्टम इसे यहाँ पे ये चीज बता देता है। ये चीज को समझ नहीं पाता और उस रैबिट का यहाँ पे मांस खाने लग जाता है। पर ये जैसे ही उसका मांस खाता है ये यहाँ पे एक नई एबिलिटी सीख जाता है जो कि होती है एस्केप। पर इस विजन को देखने के बाद गोबरू को यहाँ पे धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाती है और हमें इसके पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। दरअसल पास्ट लाइफ में ये एक एडवेंचरर था जिसके पास एक एबिलिटी थी। ये जिस भी इंसान जिस भी जानवर को खाता था उसकी एबिलिटी इसके पास आ जाती थी। वैसे तो इसकी पुरानी जितनी भी एबिलिटीज है वो रीसेट हो चुकी है पर यह एबिलिटी भी इसकी काफी ज्यादा काम किया क्योंकि यहाँ पे काफी खतरनाक जानवर है जिन्हें मार करके ये उनकी एबिलिटीज को ले सकता है। और इसी के साथ एक और दिन बीत जाता है और हमें छठवें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक गॉब्लिन यहाँ पे गोबरू से इम्प्रेस हो जाती है। इसका नाम गोबीमी होता है जो कि इसे कहते है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तुम काफी अच्छे हो, तुम एक हीरो जैसी हो। गोबी की चीज से पूछता है कि मैं क्या हूँ। ये कहती है कि तुम एक ऑर्डिनरी हो। ये फिर इसे कहती है कि मैं क्या तुम्हारे साथ हंटिंग में कल आ सकती हूँ क्या। ये लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं और इसी के साथ एक और दिन बीत जाता है और हमें सातवें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग सुबह हंटिंग के लिए उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे बारिश हो रही है जिस वजह से ये लोग बाहर नहीं जा सकते और इस वजह से गोबरू यहाँ पे स्टोर रूम में चले जाता है ताकि वो एक अच्छी चीज को ढूंढ के उससे यहाँ पे एक अच्छा वेपन बना सके। पर जब ये स्टोर रूम में पहुंचता है तो यहाँ पे शॉक हो जाता है। ये फिर जब वो स्टोर रूम से बाहर आता है तो यहाँ पे कुछ चीज की मदद से अपने लिए एक वेपन तैयार करा होता है। पर वहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि गॉब्लिन्स ने यहाँ पे लेडीज को किडनैप कर रखा है ताकि वो उनके बच्चों को पैदा कर सके। इसके बाद हमें इस बूढ़े गॉब्लिन का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है गोबूजी जो कि इसे कहता है कि तुम अपने सर पे अगर टैप करो तो तुम अपने लेवल को चेक कर सकते हो, तुम काफी जल्दी से ग्रो रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ। और जब गोबुरो अपने सर को टैप करता है तो वो अपने लेवल को चेक कर पा रहा होता है। इसका लेवल 86 होता है। तो गोबूजी से बताता है कि अगर तुम 100 लेवल पे पहुंच गए तो तुम यहाँ पे एक हॉक गॉब्लिन में इवॉल्व हो सकते हो। पर एक हॉक गॉब्लिन में इवॉल्व होना ये काफी ज्यादा रेयर है, ये हर कोई नहीं कर सकता। हमें फिर गोबरू बताता है कि दरअसल ये गोबुकीची अपने सिर्फ 20s में पर फिर भी ये बूढ़ा हो चुका है और वहीं पे जो यंगस्टर्स है विलेज के वो यहाँ पे शिकार के लिए गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे एक और दिन बीत जाता है और हमें फिर 8 डे में दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग एक सांप का शिकार कर लेते हैं और उसी के साथ यहाँ पे ये काफी सारे रकून्स को भी मारते हैं। ये काइंड ऑफ रकून जैसे दिखते हैं, आप इन्हें जो चाहे वो कह सकते हो। और इन्हें मारने में यहाँ
यहाँ पे गोभी ने भी यहाँ पे इनका साथ दिया होता है। ये तीनों मिलकर फिर यहाँ पे सांप का मीट खाने लग जाते हैं और गोभी भी ने काफी दिनों के बाद मीट खाया होता है, वरना वो यहाँ पे जंगल से सिर्फ बेरीज ही खा रही थी। वही जब गोबरू यहाँ पे सांप का मीट खाता है तो उसे यहाँ पे एक और नई एबिलिटी मिल जाती है। तभी गोभी किसी से पूछता है क्या वो सांप का सर खा सकता है क्या। ये कहता है कि नहीं, वो उसे नहीं खा सकता क्योंकि इसके अंदर जहर होता है और ये इसे खाएगा तो ये मारा जा सकता है। और गोबरू उसका मीट खुद ही खा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जहर का असर नहीं होता। और ऐसे ही करते हुए कुछ और दिन बीत जाते हैं और हमें 11वें दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये तीनों मिल के अपने लिए वेपन तैयार कर लेते हैं और एक गुफा में चले जाते हैं ताकि वहाँ पे ये जंगली जानवरों को शिकार कर सके। पर यहाँ पे काफी सारे बैट्स जो है वो इनका पीछा करने लग जाते हैं और इस वजह से अपनी जान बचाने के लिए इन तीनों को यहाँ पे भागना पड़ता है। पर ये दोनों यहाँ पे रुक जाते हैं और इन जानवरों को शिकार करने लग जाते हैं और उसके बाद ये काफी सारे जानवरों को यहाँ पे मार गिराते हैं और यहाँ पे गोबरू दोबारा से इन सभी का मीट खाने लग जाता है, जिस वजह से इसके पास और भी काफी नई नई एबिलिटीज आ जाती है। पर इन तीनों को अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए देख यहाँ पे कुछ गॉब्लिन इन्हें देख लेते हैं और वो जेलस हो जाते हैं और इसी के साथ कुछ और दिन बीत जाते हैं और हमें यहाँ पे 12th डे में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं गोबरू यहाँ पे शांति से सो रहा होता है। पर कुछ गॉब्लिन यहाँ पे डंडे लेके उसे यहाँ पे पीटने के लिए आ चुके होते हैं। पर गोबरू को इनकी प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी, इस वजह से वो अपने वेपन को तैयार करके इनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से गॉब्लिन मारा जाता है क्योंकि उस वेपन के अंदर जहर था। और इतने में यहाँ पे गोभी भी उठ जाती है जो कि यहाँ पे एक गॉब्लिन का गर्दन दबा देती है ताकि वो उसे मार सके। ऐसे करते हुए एक और दिन बीत जाता है और हमें यहाँ पे 13वें दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एक और को जो कि यहाँ पे जंगल से जा रहा होता है। पर तभी ये तीनों मिलके इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे इसे काफी बुरी चोट आती है। ये इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर गोबरू इसे मार के इसका मीट खा जाता है, जिससे इसे एक और नई एबिलिटी मिल जाती है। ये फिर अपने बाकी साथियों के लिए सारे जानवरों को ले आता है और कहता है कि तुम चाहो तो इन सबको खा सकते हो। ये सब फिर यहाँ पे इसका शुक्रिया करके उन जानवरों को मीट खाने लग जाते हैं। पर गोबरू फिर हमें बताता है कि ये पिछली लाइफ में किसी भी लोगों की मदद नहीं किया करता था, पर पता नहीं जब से ये रिकानेट हुआ है इसके अंदर कुछ तो चेंज हुआ है, जिस वजह से इन सब की मदद कर रहा है। हम फिर देखते हैं कि गोबरू एक दिन जब यहाँ पे सो रहा होता है तो उसका सिस्टम उसे बताता है कि क्या वो यहाँ पे इवॉल्व होना चाहता है। वो काफी नींद में था, इसी वजह से वो यस कर देता है। और अगले दिन जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि वो एक हॉग गॉब्लिन में इवॉल्व हो चुका है और उसी के साथ यहाँ पे गोबी कीची भी हॉग गॉब्लिन में इवॉल्व हो चुका होता है। और ये पहले ऐसे गॉब्लिन्स होते हैं जो कि इतनी जल्दी हॉग गॉब्लिन बने होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे गोबी जी काफी हैरान होता है। पर गोबी कीची गोबरू को कहता है कि मैं अपनी ताकत को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। ये दोनों फिर यहाँ पे अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। पर गोबरू स्मार्ट होता है, जिस वजह से वो गोबी कीची को हरा देता है। पर ताकत के मामले में गोबी कीची से काफी ताकतवर होता है। और इतने में यहाँ पे गोबरू को जंगल से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो गोबी मी को कहता है कि हमने यहाँ पे एक क्रॉसबो बनाया था कुछ दिन पहले, क्या तुम मेरे लिए उसे यहाँ पे ला सकती हो क्या। सीन फिर यहाँ पे एक भेड़िए के झुंड के आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ पे हॉर्न रैबिट का शिकार कर रहे होते हैं और ये यहाँ पे काफी सारे हॉर्न रैबिट्स को मार गिराते हैं और उसे खाने लग जाते हैं। वो यहाँ पे गोबरू और गोबी कीची मिल के यहाँ पे चुपके से इन्हें देख रहे होते हैं। इनके साथ गोबी में भी होती है। इन लोगों ने यहाँ पे एक प्लान बनाया होता है और प्लान के अनुसार यहाँ पे गोबी में क्रॉसबो का यूज करके उस वुल्फ के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से इसके झुंड वाले गुस्सा हो जाते हैं और इन्हीं की तरफ यहाँ पे बढ़ने लग जाते हैं। पर गोबू कीची और गोबरू मिल के इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे करके इन सभी वुल्फ को मार गिराते हैं। इनमें से कोई भी इन दोनों के सामने नहीं टिक पाता और गोबरू यहाँ पे इनके लीडर को मार के उसकी आंख खा जाता है, जिसके बाद उसके पास यहाँ पे एक और नई एबिलिटी आ जाती है जिसका नाम होता है हाइड आर्मर। ये फिर अपने सारे साथियों के लिए सारे वुल्फ्स को ले आता है और इन्हें बताता है कि इस बार तो मैं तुम्हें खाना प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पर इसके बाद तुम्हें भी यहाँ पे शिकार करने के लिए जाना पड़ेगा। पर ये लोग इसे कहते हैं कि हमें शिकार करना नहीं आता। ये इन्हें कहता है कि अगर तुम्हें शिकार करना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसकी ये बात सुन के सभी लोग इसे अपना लीडर बना लेते हैं और इसके सामने झुक जाते हैं और ये लोग इसे कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई है और तुम हमें यहाँ पे हंटिंग भी सिखा रही हो, तुम काफी अच्छे गॉब्लिन हो। ये इसे कहता है कोई बात नहीं, हम सब यहाँ पे कॉमरेड्स है, तो तुम्हें मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे गोबरू की तारीफ करने लग जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में गोबरू हमें बताता है कि 17 डे पर कुछ इंसानों ने यहाँ पे जहर खा के आत्महत्या कर ली, या फिर यूं कहूँ कि सभी के सभी यहाँ पे अब मारे जा चुके हैं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि सभी ह्यूमन औरतें मारी जा चुकी है। मैं ज्यादा से ज्यादा इनके लिए सिर्फ शांति मांग सकता हूँ। वही गोबू जी इससे काफी ज्यादा उदास है, पर ये उनके लिए अच्छा ही हुआ कि इन लोगों ने पॉइजन खा के खुद की जान ले ली, क्योंकि कम से कम उनको पीसफुल डेथ तो नसीब हुई। हमें फिर 26वें दिन दिखाया जाता है, जहाँ गोबरू हमें बताता है कि कुछ दिन के बाद मैंने अपनी जनरेशन के जितने भी गॉब्लिन्स थे उन सबको यहाँ पे ट्रेन करना चालू कर दिया और उसी के साथ मैं तरह तरह के जानवर की मीट खाने लगा ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन पाऊँ और उनके एबिलिटीज को अच्छे से यूज कर पाऊँ। तभी यहाँ पे ये देखता है कि कुछ लोग इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये भी गॉब्लिन होते हैं। गोबरू इनको देख के सावधान हो जाता है। वो सोचता है कि लगता है ये इन्वेडर्स है, पर यहाँ पे गोबू जी से बताता है कि वो इन्वेडर्स नहीं है, वो उसके फादर के जनरेशन
जनरेशन के लोग हैं और इस ग्रुप का लीडर हॉपकिन नाम का एक गॉब्लिन होता है, जिसे देख के गोबूजी काफी खुश होता है। पर तभी गोबरू देखता है कि अपने साथ कुछ लड़कियों को भी लाए होते हैं, जिन्हें देख के गोबरू को इनके ऊपर दया आ जाती है। दरअसल गॉब्लिन की जो ब्लड लाइन होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, इसी वजह से अगर इन दोनों का डीएनए मिक्स हुआ तो आखिर में एक गॉब्लिन का ही बच्चा पैदा होगा। पर गोबरू इन लड़कियों के साथ कुछ गलत होने नहीं देना चाहता, इसी वजह से वो यहाँ पे इसके लीडर को कहता है कि अगर तुम बुरा न मानो तो मैं इन सभी लड़कियों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहता हूँ। पर इसकी ये बात से ये गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लड़के तुम हो कौन, तुम तो एक न्यू बॉर्न हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की। पर जैसे ही गोबरू के कॉलर पे हाथ लगाता है, गोबरू के सारे साथी अपने तलवार निकाल लेते हैं। पर तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इन सभी को यहाँ पे शांत रहने के लिए कहती है और इन सबको कहती है अगर एक दूसरे से ये लोग लड़ते रहे तो यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। गोबरू यहाँ पे गोबूजी से पूछता है कि ये लोग कौन है। ये से बताता है कि होबासातो और मैजिशियन होबोसे है। होबोसे फिर इन्हें कहती है कि अगर तुम्हें लड़के ही फैसला करना है तो सबसे बड़ी यही रहेगा कि हर जनरेशन के एक लीडर एक दूसरे से लड़े और आखिर में जो जीतेगा वो फैसला करेगा कि इस विलेज में क्या होगा। तो ये लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं, पर ये अपनी ताकत की मदद से होबोकेन को सिर्फ चुटकी बजाते ही हरा देता है। गोबूजी फिर से पूछता है कि आखिरकार ये ताकत तुम्हें कहाँ से मिली। ये बताता है कि मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर अचानक से एक दिन मेरे अंदर से ये स्पाइडर वेब्स निकलने चालू हो गए। पर असल में तो गोबरू ने कुछ समय पहले एक स्पाइडर को खाया था, जिसके बाद उसने इस वेब को यूज करना शुरू कर दिया। पर ये फिर सबको कहता है कि अब इसके बाद से मैं ऑफिशियल लीडर हूँ इस विलेज का, क्या किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है क्या। और कोई भी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता। गोबरू फिर हमें बताता है कि उसने यहाँ पे सबको वार्निंग दे दी है कि कोई भी यहाँ पे इन लड़कियों को हाथ नहीं लगाएगा और उसी के साथ उसका भी ऐसा कोई भी इरादा नहीं है इनके साथ यहाँ पे कुछ भी करने का, बस वो यहाँ पे इनसे कुछ चीजें सीखना चाहता है। यहाँ पे ये फिर लड़की से पूछते कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप हमसे क्या करवाना चाहते हो। ये कहता कि कुछ नहीं, मैं बस इंसानों के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानना चाहता हूँ। ये फिर लड़की से बताती कि जब ये लोग यहाँ पे अपने घर वापिस जा रहे थे तब इस गॉब्लिन के झुंड ने इनके ऊपर हमला कर दिया। इनकी जान तो बच गई, पर जितने भी सोल्जर्स थे उन सब ने यहाँ पे उन्हें मार दिया और अब ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि आखिरकार अब इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। ऐसे करते हुए कुछ और दिन बीत जाते हैं और हमें 28 डे में दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरू इनके लिए कुछ खाने के लिए लाता है और कहता है कि ये सब खा लो। दरअसल ये खाना गोबरू ने इन लोगों के लिए बनाया होता है इनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए, क्योंकि ये लोग कच्चा मीट तो नहीं खा सकते। पर अब ये लोग गोबरू के साथ बात करते हुए यहाँ पे कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, जिस वजह से गोबरू को इनके बारे में एक और बात पता चलती है। इंसान गॉब्लिन के जैसे इवॉल्व नहीं हो सकते, इसी वजह से उनके पास अलग अलग काम होता है। जैसे कि ये छोटी बाल वाली लड़की ये स्मिथ का काम करती है, वहीं पे ये दोनों सिस्टर जो है वो यहाँ पे कुकिंग का काम करती है और इनका खाना काफी डिलीशियस होता है। वही चश्मे वाली लड़की यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम करती है और जिस रेड वाल वाली लड़की से मिला था वो एक रॉकी वॉरियर है। ये सब फिर यहाँ पे गोबरू को रिक्वेस्ट करते कि वो भी इसकी मदद करना चाहते हैं, पर गोबरू इन्हें कहता है कि वो कुछ समय के बाद इनकी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकती है। गोबरू फिर यहाँ पे सभी गॉब्लिन को ट्रेन करने लग जाता है और इनके ऊपर शक्ति दिखा रहा होता है। वो इन्हें कहता है कि आखिरकार तुम अब तक कैसे सरवाइव कर पाए, तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो। पर लोग इसके खिलाफ बोलने लग जाते हैं, तो गोबरू इन्हें यहाँ पे बहुत पीटता है ताकि उनकी अकल ठिकाने आ सके। गोबरू फिर हमें बताता है कि मैं कुछ दिन तक यहाँ पे हंटिंग में नहीं गया, उसकी जगह मैंने यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज में ध्यान दिया ताकि यहाँ के रूल समझ सके और अपनी बॉडी को अच्छा बना सके। हमें फिर 31वें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरू और गोबीकिची एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं ताकि वो ये देख सके कि कौन कितना ताकतवर बन चुका है। पर रात को जब गोबरू सो रहा होता है उसे यहाँ पे लड़कियों के रूम से कुछ आवाज आती है जो कि गॉब्लिन्स की होती है और वो लड़कियों के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे होते हैं। वो यहाँ पे बात कर रहे होते कि गोबरू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर एक बार इन लोगों ने इनके साथ कुछ कर दिया तो। पर इससे पहले ये सब इन लड़कियों के साथ कुछ भी गलत कर पाते यहाँ पे गोबरू आ जाता है। उतने में यहाँ पे उस लड़की की भी आंखें खुल जाती है क्योंकि यहाँ पे काफी शोर शराबा हो रहा होता है और ये देखती है कि गोबरू यहाँ पे उन गॉब्लिन्स को मार रहा होता है जो कि इनके साथ यहाँ पे गलत काम करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे गोबरू से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई भी इन लड़कियों को हाथ नहीं लगाएगा, पर वो इसे कहता है कि तुम्हें क्या पता एक ह्यूमन की औरतें कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है और वो कितनी डिलीशियस होती है। इसकी ये बात सुनकर गोबरू को काफी डिस्गस्टिंग लगता है तो उसे उसके मुंह पे लात मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद ये इसे माफी मांगता है इसे डराने के लिए। ये लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसी वजह से वो गोबरू को पकड़ के यहाँ पे रोने लग जाती है। तब यहाँ पे बाकी गॉब्लिन्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे गोबरू इन सबको कहता है कि सभी को बाहर बुला लो, मैं आप उन सबको दिखाने वाला हूँ कि जो भी मेरे रूल्स का पालन नहीं करेगा उनके साथ मैं क्या करूंगा। और हम देखते बाहर जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे गोबरू को ही देख रहे होते हैं। वहीं पे जो गोबरू है वो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने उन लड़कियों के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, इसने यहाँ पे सभी को मार दिया होता है सिवाय हॉपकिन के। वो यहाँ पे इसे लटका देता है और सबको कहता है कि अब सबको समझ में आ गया होगा कि जो भी मेरे रूल्स का
उसका पालन नहीं करेगा उसके साथ क्या हो सकता है। ये फिर हमें बताता है कि जितने भी गॉब्लिन थे उन सबको मैंने मार दिया और वहीं पे जो हॉपकिन था उसे मैंने यहाँ पे लटका दिया पीटने के बाद, पर अगले दिन वो यहाँ पे अपने आप ही मारा गया। हमें फिर यहाँ पे 32वें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यूनिकॉर्न जैसे हॉर्स को गोब्रो और उसके साथ इसे यहाँ पे मारने के लाए होते हैं ताकि वो इसका मीट खा सके, पर ये ताकतवर होता है। तभी गोब्रो यहाँ पे अपने स्पाइडर वेब्स का यूज करके इसे एक जगह अटका देता है और गोब्रो कीची अपने पावर्स का यूज करके इसे यहाँ पे मार गिराता है। इसके बाद ये सब इसका मीट खाने लग जाते हैं और गोब्रो जैसे इसका मीट खाता है उसके पास यहाँ पे अलग अलग एबिलिटीज आ जाती है जिसे ये यूज करने का फैसला करता है, जिसमें से सबसे बढ़िया होती है ट्रिपल थ्रस्ट, जो कि काफी बढ़िया एबिलिटी होती है जिसकी मदद से ये जानवर को काफी आसानी से मार सकता है। हम फिर रात को देखते हैं जहाँ पे गोब्रो यहाँ पे सो रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, पर तभी वो रेड बाल वाली लड़की यहाँ पे आ जाती है। ये यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी उस वाले इंसिडेंट थे, इसी वजह से ये गोब्रो के साथ यहाँ पे सो जाती है। गोब्रो भी यहाँ पे इसे कंफर्टेबल के लिए इसके साथ सो जाता है। फिर हमें 33वें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे गोब्रो जब उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों साइड लड़कियां सो रही है, एक साइड गोबोमी और दूसरी साइड वो लड़की। और इसके अलावा भी गोब्रो को काफी सारे सरप्राइज मिलते हैं, जैसे कि जो गोबी होती है जो कि इसके सिर्फ सामान को ही कैरी करी थी वह इवॉल्व हो चुकी होती है। गोब्रो फिर हमें बताता है कि गोबोकीची अब आर्म फाइटर के कैप्टन के तौर पर काम कर रहा है और वहीं पे जो गोबोमी है वो यहाँ पर लॉन्ग रेंज की वेपन्स को तैयार करी है, लोगों को उसे चलाना सिखा रही है। वही होबासातो यहाँ पे लोगों को छोटे मोटे वेपन को हैंडल करना सिखा रही है। वही गोबे यहाँ पे सभी को सामान उठाना सिखा रही है ताकि वो यहाँ पे मीट उठा के इनके लिए वापस ला सके। और आखिरी ये होबोसे जो कि मैजिशियन फोर्स के कैप्टन है, पर वो अपने ग्रुप में सिर्फ अकेली है, इसी वजह से वो सिर्फ बुक रीड करने के अलावा और कुछ नहीं करती। गोबोरो फिर इन सबको इनका काम दे के यहाँ पे चला जाता है शिकार करने के लिए नॉर्थ साइड के जंगल में, जहाँ पे ये अपने पावर्स की टेस्टिंग भी करता है। पर ये देखता है इसकी जो ताकत है वो अब काफी इंप्रूव हो चुकी होती है क्योंकि एक ही झटके में जानवरों को मार पा रहा होता है। पर ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और नॉर्थ साइड के कुछ ज्यादा ही घने जंगल में चले जाता है। पर यहाँ पे इसे जानवर के घसीटने के निशान और कुछ ब्लड देखते हैं जो देख के ये काफी हैरान होता है। पर इसे एक बात याद आती है, दरअसल गोबू जी ने इसे एक बार बताया था कि कुछ भी हो जाए इसे नॉर्थन वुड के वहाँ पे नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे एक रेड बियर रहता है जो कि काफी खतरनाक है। उसी के साथ ये भी देखता है कि जिस हॉर्स को इसने इतनी मुश्किल से मारा था उस हॉर्स के आर्मर को इसने 2 मिनट में तोड़ दिया। तभी वो रेड बियर इसके सामने आ जाता है जिसे देख के ये थोड़ा घबरा जाता है, पर ये सोचता है कि कोई और अगर यहाँ पे होता तो वो कब के इस रेड बियर से डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। पर मेरे पास इसका एक प्लान है जिसकी मदद से मैं इस रेड बियर को मार सकता हूँ। ये बेशक खतरनाक होगा पर मुझे इससे लड़ना है, मुझे इसे हराना है और इसका मीट खाना है, और इसी वजह से मैं अपनी पूरी ताकतों का यूज करूंगा ताकि मैं इसे यहाँ पे हरा पाऊँ। वहीं पे हम देखते गोबोमी को जहाँ पे गोबू उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। ये से बताती कि गोब्रो अब तक वापस नहीं आए, तो ये लोग सबसे पूछते कि उन लोगों ने यहाँ पे क्या गोब्रो को देखा है क्या, पर सब लोग इसे मना कर देते ये कह के कि इन लोगों ने गोब्रो को सुबह से नहीं देखा है। और ये सारी बातें गोबोमी को बता देती है जिस वजह से गोबोमी और ज्यादा चिंता में आ जाती है। वहीं पे हम देखते हैं उस भालू को जो कि अपना हाथ काट लेता है क्योंकि इसके हाथ में एक वायरस लगा दी होता है गोब्रो ने, और ऐसा करते थे गोब्रो समझ जाता है कि इसे हराना आसान नहीं होगा क्योंकि इसका जो आर्मर होता है वो भी अब टूटने वाला होता है और उसे पता नहीं कि वो कब तक इसका मुकाबला कर पाएगा। गोब्रो फिर डायरेक्ट अपने हथियार से इसके सर के ऊपर वार करता है पर इसे कुछ नहीं होता, जिसके बाद ये अपने स्पाइडर वेब्स का यूज करता है ताकि वो इसे यहाँ पे रोक ले। तभी ये भालू यहाँ पे अपने मुंह से आग उगलने लग जाता है जो देख के गोब्रो काफी हैरान होता है। यहाँ पे चारों तरफ जंगल में आग लग जाती है, तो इस बेर से बचने के लिए गोब्रो यहाँ पे छुप जाता है जिस वजह से ये बेर यहाँ से जाने लग जाता है। वहीं पे गोब्रो अपने आप को हील कर लेता है और वो सोचता है कि मैंने तो कभी फायर ब्रीदिंग वाले बेर के बारे में अपनी पिछली लाइफ में कभी नहीं सुना, ये किस तरह का जानवर है, पर अब चाहे जो हो जाए मैं काफी आगे आ चुका हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे किसी भी हाल में इस बेर को हराना पड़ेगा। और गोब्रो इस बेर के ऊपर हमला कर देता है। वही वो बेर भी यहाँ पे अपनी फायर ब्रीदिंग का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और गोब्रो यहाँ पे अपनी वाटर शील्ड तैयार कर लेता है जिस वजह से इसे कुछ नहीं होता और आखिर में वो किसी तरह अपनी तलवार को इसके सर के अंदर घुसेड़ देता है और इसे लगता है ये बेर अब मारा जाएगा। पर तभी वो बेर गोब्रो के एक जोरदार हाथ मारता है जिस वजह से गोब्रो यहाँ पे काफी दूर जाके गिरता है। पर गोब्रो ने अब तक हार नहीं मानी होती है क्योंकि वो समझ चुका होता है कि वो बेर अब आग उगल नहीं सकता, जिस वजह से इन दोनों का मुकाबला अब सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेंथ के हिसाब से हो सकता है। गोब्रो फिर यहाँ पे इसके ऊपर हमला करता है और ये बेर कुछ नहीं कर पा रहा होता, पर ये बेर फिर भी हार नहीं मानता, ये काफी ताकतवर होता है। गोब्रो फिर दोबारा से इस बेर के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर हम देखते हैं इस चक्कर में गोब्रो का जो हाथ है वो यहाँ पे कट जाता है। हमें फिर 34वें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे गोब्रो के सीने में उस भालू का हाथ घुस चुका होता है और हमें लगता है कि गोब्रो अब मर चुका है, पर गोब्रो अभी भी जिंदा होता है। वो यहाँ पे इसकी मीट को लेता है और यहाँ पे खाने लग जाता है जिस
वजह से इसके पास यहाँ पे अलग अलग एबिलिटीज आने लग जाती है और ये और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। पर इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से गोबरू यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसी वजह से वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और तभी इसका सिस्टम इसे एक ऑप्शन देता है कि क्या वो यहाँ पे और में इवॉल्व होना चाहता है क्या। ये चीज के लिए हाँ कर देता है और हमें यहाँ पे 35वें दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जब गोबरू को होश आता है तो यहाँ पे वो तुरंत ही मीट खाने लग जाता है, जिसे खाते ही इसे यहाँ पे नई नई एबिलिटीज मिलने लग जाती है और ये इस चीज से काफी खुश होता है। पर ये देखता है इसकी जो नाइफ है वो अब काफी छोटी लग रही होती है उसे, ये कुछ समझ नहीं पाता। उसी के साथ ये अपने दूसरे हाथ को भी देखता है जो कि अब कट चुका होता है और इसे समझ में आ चुका होता है कि एक ऑर्ग में इवॉल्व हो चुका है। पर जब ये अपने विलेज के यहाँ पे आता है तो कोई भी यहाँ पे इसे पहचान नहीं पा रहा होता। उन्हें लगता है कि कोई और यहाँ पे इनके ऊपर हमला करने के लिए आया है। ये इन्हें बताता है कि यहाँ पे गोबरू है। तभी यहाँ पे गोबी में आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि गोबरू आखिरकार तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुम्हें पता है हमारी कितना ज्यादा चिंता हो गई थी। ये फिर यहाँ पे गुस्से में गोबरू को यहाँ पे एक जोरदार लात मारती है, पर उस वजह से उसे ही लग जाता है क्योंकि गोबरू की बॉडी जो है वो एक स्टील जितनी सख्त हो चुकी होती है। गोबी में फिर गोबरू से पूछते कि तुम्हें पता भी हम कितने ज्यादा चिंता थे तुम्हारे बारे में, आखिरकार तुम कहाँ थे। गोबरू इस चीज के लिए इसे माफी मांगता है। तभी गोबू जी से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम 1 महीने में इतने ज्यादा इवॉल्व हो चुके हो और साथ ही साथ तुमने नॉर्दर्न वुड के यहाँ पे रेड बियर को भी हरा दिया है। और गोबू जी की थोड़ी तारीफ के बाद सभी लोग यहाँ पे इसे अलग अलग क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, जिससे इसके सर दर्द हो जाता है। पर ये खुश होता है कि ये सर्वाइव करके किसी तरह घर पहुंच पाया। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गोबू जी को जो कि गोबरू को कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम 1 महीने में एक ऑर्क में इवॉल्व हो गए हो। पर इसके बाद कुछ अननोन रीजंस की वजह से सभी लड़के यहाँ पे गोबरू का पीछा करने लग जाती है, जैसे कि वो कोई मदर डक हो। इसके बाद ये बाकी लड़कियों से मिलने के लिए जाता है। शुरू में कोई इसे पहचान नहीं पाता तो गोबरू यहाँ पे अपनी मैजिक करके दिखाता है, जिसके बाद ये नहीं यकीन हो जाता है ये गोबरू ही है। पर इसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार गोबी भी बार बार इसे यहाँ पे चूटी क्यों काट रही है। इसके बाद वो सिमत गले से कहती कि तुमने इस वेपन को कुछ ज्यादा यूज कर लिया, इस वजह से ये पूरी तरह खराब हो चुका है। पर हाँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, कुछ समय पहले मैंने स्प्लिट स्टोन का यूज करके एक नाइफ बना दिया था जिसका तुम यूज कर सकते हो। तो गोबरू उसके सर पे हाथ रखते हुए इसकी तारीफ करता है। पर इस चीज से गोबी में और दूसरी लड़की जेलस हो जाती है और वो यहाँ पे इसे चूटी काटने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों कुकिंग सिस्टर्स के पास चले जाते हैं, जहाँ पे ये कहती कि अगर हमें खाने बनाने में कुछ और लोग मिल जाए तो हमारी काफी मदद हो जाएगी। ये कहता है कि ठीक है मैं कुछ गॉब्लिन को तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दूंगा। ये दोनों इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है। तभी गोबरू से कहता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, तुम्हारा खाना लाजवाब होता है, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि भविष्य में जाके तुम दोनों काफी अच्छी वाइफ बनोगी। पर ये फिर देखता है कि वो दोनों दोबारा से इसके सर के ऊपर वार कर रहे होते हैं और इसे कुछ समझ नहीं आता। ये फिर उस आल्केमिस्ट वाली लड़की के यहाँ पे चले जाता है। वैसे पूछते कि आखिरकार वो यहाँ पे किस लिए आया है। गोबरू से बताता है कि आखिरकार ये क्या है, ये जहर जैसा लग रहा है। ये इसे कहती कि हाँ ये जहर ही है, मैंने बस इसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए मुझे एक चीज का एहसास हुआ है कि तुम जैसे यहाँ पे और भी अच्छे गॉब्लिन्स हैं। तो ये कहता है कि मैं काफी अच्छा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज के लिए भी मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे बुला सकती हो। पर ये देखता है कि वो दोनों अभी भी इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। और इसके बाद गोबरू अपना पूरा दिन इन सभी लड़कियों को चीयर करते हुए बिताता है। हमें फिर 36 डे में दिखाया जाता है, जहाँ गोबरू अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर वो जिस किसी भी गॉब्लिन को मार रहा होता है वो यहाँ पे डेथ के कगार पे पहुंच रहा होता है, क्योंकि गोबरू काफी ताकतवर बन चुका होता है और उसका एक हमला इन लोगों को घायल करने के लिए काफी होता है, या यूं कहूँ कि इन्हें मारने के लिए काफी होता है। यहाँ पे ये गोबरू किसी से पूछते कि वो ठीक तो है ना, वो कहते कि वो बिल्कुल ठीक है। ये समझ चुका होता है कि इनके साथ अब प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये फिर में बताता है कि अगले दिन गोबी और होबा साथ वो एक दूसरे के साथ हंटिंग में गए, क्योंकि इसमें उन्हें काफी मजा आता है। वही गोबी दूसरों के साथ यहाँ पे स्पिरिट स्टोन को ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि स्पिरिट स्टोन इनके काफी ज्यादा काम किया है। वही रेड गर्ल यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे रही है ताकि वो यहाँ पे ताकतवर बन सके। और बात करें मेरी, तो मेरा हाथ धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक स्लाइम खाया था जिस वजह से यहाँ पे इसे कुछ हुआ नहीं है। ये फिर क्यूरियोसिटी में होबो से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है गोबू जी ठीक होगा क्या। ये से कहते कि मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक होगा। ये फिर से कहता है क्या तुम मुझे वो बुक वापस कर सकते हो क्या, पर ये इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर हमें 37 डे में दिखाया जाता है, जहाँ गोबरू हमें बताता है कि सुबह की ट्रेनिंग के बाद मैं यहाँ पे अपने लंच को एंजॉय कर रहा था। तभी यहाँ पे गोबी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि गोबरू तुम्हें किसी भी हाल में इसे हील करना पड़ेगा, इसे बहुत बुरी चोट आई है। इस जीव का नाम कार्बोनल्स है, जो कि पूरी तरह ब्लड में लिपटी हुई होती है। गोबरू ज्यादा समय ना लगाते हुए यहाँ पे अपनी हीलिंग का यूज करता है, जिससे वो यहाँ पे इसे हील कर देता है। कुछ समय के बाद इसे यहाँ पे होश आ जाता है, जो कि इसे पूछती है कि आखिरकार वो कहाँ पे है। गोबरू इसे सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है और यहाँ पे कार्बोनल्स जो है वो थोड़ी ओपन अप हो जाती है और अपनी सारी बातें इसे बताने लग जाती है। वो इसे बताती है कि इसका नाम रिटर्नर है और यहाँ पे कुछ एडवेंचरर्स उसे यहाँ पे हंट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ उसकी मणि के लिए। यहाँ पे गोबरू में बताता है कि इसकी जो मणि है जो कि इसके सर पे लगी हुई है वो काफी महंगी है, जिस वजह से ह्यूमन हंटर्स हमेशा इसके ऊपर हमला करते रहते हैं। ये फिर से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में उस
एडवेंचर्स को भगाना पड़ेगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। गोबरो फिर हमें बताता है कि कार्बोनल्स को यहाँ पे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। ये काफी समय पहले की बात है। एक वेलवेट नाम के लेजेंडरी मैजिशियन ने इसे क्रिएट किया है ताकि वो अपने मास्टर की ट्रेजरी का ख्याल रख सके, पर उन हंटर्स की हमले की वजह से इसका जो कोर है वो यहाँ पे काफी डैमेज हो चुका है, जो कि इसे जिंदा रखता है। रिटर्नर को अपने मास्टर के ट्रेजर के बारे में सब कुछ पता है कि आखिरकार वो कहाँ छुपा हुआ है। तो ये इन्हें कहती है कि मेरे मास्टर ह्यूमन से नफरत किया करते थे और इसी वजह से ह्यूमन को ट्रेजर देने से अच्छा वो आपको ट्रेजर देना पसंद करेंगे, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। गोबरो फिर सुमित गर्ल को कहता है कि तुमने यहाँ पे उस वेपन को बनाया था ना, क्या तुम मुझे वो वेपन दे सकते हो क्या? हमें किसी भी हाल में उन हंटर्स को हैंडल करना पड़ेगा, पर घबराओ मत, पहले हम उनसे बात करेंगे। पर अगर फिर भी वो नहीं माने तो उन्हें मारने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग फिर उस टूटी हुई दीवार के द्वारा जो कि गोबी ने तोड़ी होती है उस डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। पर गोबरो इन सबको छुपने के लिए कहता है क्योंकि सबसे पहले वो उन एडवेंचर से बात करेगा। अगर वो नहीं माने उसके बाद ये लोग उनके ऊपर हमला कर देंगे। कुछ ही देर में वो एडवेंचरर्स के सामने आ जाती है। गोबरो यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश करता है पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और गोबरो के ऊपर हमला कर देते हैं। पर गोबरो इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इन्हें बिना वजह के किसी को नहीं मारना चाहिए, पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार एक और यहाँ पे कैसे बात कर सकता है, हमें इसे जल्दी ही मार देना चाहिए। पर गोबरो ने कहता है कि अगर वो जीना चाहते हैं तो वापस चले जाए तो ही अच्छा रहेगा, वरना वो इन सबको मार देगा। ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और गोबरो के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे गोबरो ने बार बार समझाने की कोशिश करता है पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और गोबरो के ऊपर वार पे वार करने लग जाते हैं। आखिर में गोबरो का सबर का पारा टूट जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये फिर अपने सारे साथियों को बुला लेता है और एक एक करके ये सभी को मार गिराते हैं। गोबरो के हाथ में यहाँ पे काफी सारी चीज आई होती है और इन सबको मारने के बाद इसके पास नई स्किल्स भी आ जाती है और कुछ नए आइटम्स भी जिन्हें ये खा लेता है और उन्हें खाने के बाद उनकी एबिलिटी इसके पास आ जाती है, जैसे कि आइटम बॉक्स। ये इसका यूज करके उस आइटम बॉक्स को बाहर ले आता है, जो देख के यहाँ पे गोबमी हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे उन्हें फाइनली उस मैजिशियन की लाश दिख जाती है और उसी के साइड में होते काफी सारे ट्रेजर्स। तभी यहाँ पे रिटर्नर से कहती है कि मेरे मास्टर काफी खुश होंगे कि ये सारे ट्रेजर आपको मिल रहा है। मेरे मास्टर की जो कम्युनिकेशन स्किल थी स्पिरिट से वो काफी ज्यादा थी, तो यहाँ पे आपको खुदाई करने से काफी सारे स्पिरिट स्टोन मिल जाएंगे। और हाँ, अब मेरा अंत आ चुका है क्योंकि मेरी बॉडी काफी डैमेज हो चुकी है, तो गोबुरो प्लीज अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ रिटर्नर यहाँ पे गुजर जाती है और गोबुरो के लिए वो जेम छोड़ जाती है जिसे गोबुरो खा लेता है। और उसके बाद उसके पास एक और नई स्किल आ जाती है जिसका नाम होता है गोल्डन ऑर्डर। वहीं पे हम देखते हैं गोबी किची को, जो कि गोबी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये से कहती कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। गोबरो फिर कहता है कि रिटर्नर की आत्मा की शांति के लिए हमने उसके लिए प्रे किया और उसके बाद जितने भी महंगे आइटम थे वो हमने आइटम बॉक्स में रख दिए, पर मुझे लगा कि उस बूढ़े आदमी की लाश ऐसे छोड़ना बेकार होगा, इस वजह से मैंने उस लाश को जला दिया। पर उसके बाद मुझे एक अजीब सा हाथ मिला, वो लेफ्ट हैंड के लिए बना हुआ था, इस वजह से उसे मैंने अपने टूटे हुए हाथ पे लगा दिया। पर जैसे ही मैंने उसे लगाया वो मेरे हाथ को फिट हो गया। पर उसी के साथ मुझे ये भी पता चला कि ये जो हाथ है वो एक लेजेंडरी वेपन है जो कि काफी ताकतवर है। ये फिर हमें बताता है कि यह हाथ नॉर्मल हाथ की तरह काम करता है, पर इसके अंदर काफी अलग अलग एबिलिटीज भी है। इसके बाद ये लोग उस डंजन को बंद कर देते हैं ताकि कोई और इंसान उसके अंदर घुस ना पाए और ट्रेजर मिलने की वजह से ये लोग काफी खुश होते हैं और पार्टी करते हैं। सीन फिर 38 डे में जाता है जहाँ पे गोबरो में बताता है कि वो ब्लैकस्मिथ गर्ल के साथ यहाँ पे सभी सामानों को अलग अलग कर रहा है ताकि सभी लोगों को वो यहाँ पे वेपन बांट सके सिवाय लेजेंडरी वेपन्स के, क्योंकि लेजेंडरी वेपन्स आम लोग नहीं चला सकते। हमें फिर 39 डे में दिखाया जाता है जहाँ ये सभी लोगों को वेपन देता है जो हॉक गॉब्लिन ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं और ये खुद यहाँ पे वर्मिलियन स्पीयर नाम की एक वेपन को ले लेता है जो कि एक लेजेंडरी वेपन होता है। ऐसे इसके पास 3 वेपन होते हैं जो कि काफी खतरनाक वेपन होते हैं। दरअसल लेजेंडरी वेपन जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी के वेपन्स होते हैं जो कि फैंटम के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। अगर इन वेपन की कीमत लगाई जाए तो ये पूरे कंट्री को खरीदने जितनी औकात रखती है। गोबरो फिर हमें बताता है कि इन वेपन की मदद से जानवरों को शिकार करना अब और ज्यादा इजी हो गया है, पर वो लाल बाल वाली लड़की को लेकर थोड़ा चिंता में है क्योंकि वो काफी समय से यहाँ पे लड़ नहीं रही है। हमें फिर 48 डे में दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरो हमें बताता है कि 40वें दिन सभी हॉक गॉब्लिन एक दूसरे से लड़ गए ताकि वो ये चेक कर सके कि आखिरकार उनकी स्ट्रेंथ क्या है। और 41 डे के मॉर्निंग के समय पे गोबरो यहाँ पे दोबारा से उसी जंगल में जाता है ताकि वो यहाँ पे उन जंगली मॉन्स्टर्स को मार सके और उनके एबिलिटीज को गेन कर सके। और इस बार गोबरो काफी ताकतवर होता है, वो पल भर में यहाँ पे सभी जानवरों को मार पा रहा होता है जिससे इसे नई नई एबिलिटीज मिल रही होती है। पर हम देखते हैं कि गोबरो यहाँ पे जंगल में घुसते घुसते एक ऐसी जगह में आ जाता है जिसके बारे में इसे खुद नहीं पता होता। यहाँ पे हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि इसे छुपके से देख रही होती है। गोबरो हमें बताता है कि ये जो रेस है इन क्रिएचर का नाम ड्राई हेड्स है, इन्हें आप हिंदी में पिचाशनी भी कह सकते हो, जो कि यहाँ पे मर्दों को अट्रैक्ट करके उनका सारा रस चूस जाती है। और इस बारे में यहाँ पे गोबू जी ने इसे बताया होता है, जो कि इस चीज को बताते समय काफी एक्साइट
एक्साइटेड था तभी ये लड़की इसके सामने आ जाती है, जो कि यहाँ पे गोबरो को सड्यूस करने लग जाती है। पर गोबरो किसी तरह अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखा था, पिछले जिंदगी में वर्जन था, इसी वजह से अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी एक नई स्किल एक्टिव कर देता है और इस पिशाचनी के साथ लड़ने लग जाता है और इनकी लड़ाई करीब 4 घंटे तक चलती है। पर इसके बाद गोबरो को यहाँ पे एक नई स्किल मिल जाती है जिसका यूज अब तक इसने नहीं किया है, पर ये इसे कहती कि ये यहीं पे इसका इंतजार करेगी। गोबरो कहता है कि वो दोबारा से यहाँ पे जरूर से आएगा। इसके बाद गोबरो एक वाटरफॉल के यहाँ पे आ जाता है ताकि वो अपने शरीर की सारी स्मेल यहाँ पे निकाल सके, क्योंकि अगर वो ऐसे ही गया तो बाकी लड़कियों को इस बारे में पता चल जाएगा। गोबरो यहाँ पे नहा ही रहा होता है तभी यहाँ पे कुछ लिजर्ड इसके ऊपर हमला कर देते हैं। गोबरो इन्हें समझाता है पर वो लोग समझते नहीं है और ना चाहते हुए भी गोबरो को यहाँ पे इन सभी लिजर्ड्स को यहाँ पे मारना पड़ता है, पर इन्हें मार के इनका मीट खाने की वजह से गोबरो को यहाँ पे लिजर्ड मैन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है। इसके बाद ये कुछ और जानवरों से लड़ता है और इसे लगता है कि ये इनविंसिबल बन चुका है। गोबरो फिर हमें बताता है कि 42 डे पर हमें यहाँ पे 2 गॉब्लिन्स मिले जो कि यहाँ पे मैजिशियन बनने के केपेबल थे और हमने उन दोनों गॉब्लिन को होबोसे के पास ट्रांसफर कर दिया ताकि वो इन दोनों को मैजिक सिखा सके। पर होबोसे की जो स्मेल थी वो काफी अजीब थी और वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी, पर होबोसे ने इसके बदले में मुझे थैंक्स करते हुए मेरे वेपन के ऊपर एक एन्चेंटमेंट लगा दी, जिस वजह से वो वेपन और ज्यादा बेहतर बन गया। यहाँ पे ये स्मिथ से पूछता है ये वेपन बढ़िया है क्या, और वो स्मिथ इससे गुस्सा होती है। इसके बाद ये गोबी में से पूछता है, पर यहाँ पे गोबी में भी इससे उदास होती है। ये फिर अपने और दोस्तों से पूछता है कि आखिरकार सभी लड़के ऐसे उदास क्यों है, पर कोई भी इसके सवाल का सीधे जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद ये रेड हेयर वाले लड़की से पूछता है, पर ये भी यहाँ पे अपना मुंह फुला लेती है और ये कुछ समझ नहीं पाता। ये फिर यहाँ पे उन दोनों ट्विन सिस्टर से पूछने के लिए जाता है, पर वो दोनों भी इससे काफी गुस्सा होते हैं। आखिर में ये उस आल्केमिस्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता नहीं कि ये सभी लड़कियां मुझसे उदास क्यों है। वो इसे बताती कि वो इसलिए क्योंकि वो सभी तुमसे जेलस है। गोबरो से पूछते कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो इसे बताती कि वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि तुमने अपने सांप को किसी अनजान गुफा में ठहराया था कुछ दिन के लिए। ये इसे पूछता है इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला। ये इसे बताती कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे गर्दन पे खरोंचने के निशान है और ये किसी लड़की की है। इसके बाद ये इसे किस कर लेती है और इसे कहती है कि मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और उनकी तरह मैं भी थोड़ी जेलस हूँ, मुझे भी तुम्हारे सांप को अपनी गुफा में ठहराना है। तभी यहाँ पे गोभी आ जाती है जो कि यहाँ पे काफी गुस्से में लग रही होती है। वो इन्हें कहती है कि तुम तो बेशर्मों की तरह कुछ भी किए जा रहे हो, पर मेरे बिना तुम ये बेशर्मी नहीं कर सकते, मुझे भी इसका सांप चाहिए। उतने में यहाँ पे बाकी लड़की भी आ जाती है जो कि इनको कहती है कि हमें भी इसका सांप चाहिए। और इन सबको देखने के बाद गोबरो सोचता है कि लगता है इन सबको मुझे सांप देना ही पड़ेगा, वरना ये बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाली। फिर हमें काफी अच्छी आवाज सुनाई देती है और यहाँ पे गोबी कीची ये सारी आवाजें सुन रहा होता है और गोबी यहाँ पे उसे इग्नोर करने के लिए कह रही होती है। कहानी की शुरुआत होती है डे 44 को दिखाते हुए, जहाँ पे हम देखते हैं गोबरो को जो कि अभी अभी सो के उठा होता है और वो हमें बताता है कि उसकी सर्चिंग एबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, जिसका यूज करके ये पता लगा लेता है कि कोई इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सभी को सावधान कर देता है और गुफा के बाहर आ जाता है ताकि वो उन लोगों से बात कर सके। और इसे पता चलता है ये एल्फ होते हैं जो कि यहाँ पे काफी घमंडी से इससे बात कर रहे होते हैं। वो लोग गोबरो को बताते हैं कि कुछ ही समय में इंसान इनके ऊपर हमला करने वाले हैं और अगर इन्हें इनकी रक्षा करनी है तो इन्हें एल्फ को अपना राशन देना पड़ेगा, वरना इंसान इनके ऊपर हमला करके इन्हें यहाँ पे मार देंगे। गोबरो समझ जाता है कि अगर इन लोगों ने इन्हें यहाँ पे राशन नहीं दिया तो ये लोग इनकी रक्षा नहीं करेंगे, पर गोबरो इनसे मदद लेने से मना कर देता है क्योंकि ये लोग काफी बदतमीजी से इससे बात कर रहे होते हैं। गोबरो इन्हें कहता है अगर तुम्हें किसी की मदद चाहिए तो तुम्हें उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। ये लोग गोबरो की बात से गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं, पर गोबरो तभी अपनी ताकत का यूज करके इन्हें एक जगह फ्रीज कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपना सर नहीं उड़वाना है तो अपने सारे साथियों को बोल दो कि अपने हथियार डाल दे, वरना मैं तुम सभी को यहाँ पे मार दूंगा। यहाँ पे फिर अपने साथियों को वेपन नीचे डालने के लिए कहता है और सभी लोग अपने हथियार झुका लेते हैं। ये फिर अपना हथियार निकालते हुए कहता है कि मेरा मूड काफी खराब है, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऑफर को ठुकरा रहा हूँ। उसके बाद ये अपने वेपन का यूज करके जमीन में गाड़ देता है, जिसके बाद यहाँ पे काफी सारे एरोज आ जाते हैं जो कि इन सभी एल्फ को एक जगह घेर लेते हैं। ये सब देख के ये सभी एल्फ काफी घबरा जाते हैं और गोबरो से डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। हमें फिर डे 45 में दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरो को एक स्लाइम मिलता है। ये ग्रे कलर का स्लाइम होता है जिसे गोबरो हंट करने का फैसला कर लेता है। गोबरो यहाँ पे अपनी एबिलिटीज का यूज करके स्लाइम को मार गिराता है और ऐसे ही करीब 20 स्लाइम्स को वो मारता है और इन्हें मारते इसे यहाँ पे काफी सारे कोर्स मिलते हैं जिन्हें ये खा लेता है ताकि इनकी एबिलिटीज इसे पता चल सके। इसके पास काफी सारी नई नई एबिलिटीज आ जाती है जिनमें से एक होता है ऑटो रिपैलिकेशन, जिसका यूज करके ये अपने डुप्लीकेट्स बना सकता है और उसकी मदद से ये किसी के ऊपर भी नजर रख सकता है। हमें फिर डे 46 के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ गोबरो अपने एबिलिटीज का यूज करके गोबी में और बाकी लड़कियों के लिए थोड़े कपड़े बना देता है ताकि वो ट्रेवल कर सके। साथ ही साथ वो यहाँ पे इनके लिए ट्रांसमीटर भी बना देता है अपने ब्लड का यूज करके ताकि वो इनके साथ कांटेक्ट में रह सके। हमें फिर कुछ दिन के बाद डे 47 में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो एल्फ अपने पूरे साथियों को लेकर आ चुका होता है ताकि वो गोबरो के ऊपर हमला कर सके, पर गोबरो भी इसके लिए तैयार था। इसी वजह से उसने अपना जासूस बैठा दिया था और जैसे ही
ये लोग इसकी गुफा के सामने आते हैं ये यहाँ पे दहाड़ मार देता है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे पैरालाइज हो जाते हैं और गोबुरो अपने साथियों के साथ इन्हें यहाँ पे पकड़ लेता है। ये सब यहाँ पे काफी घबरा चुके होते हैं और गोबुरो से पूछते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं और इन्होंने इनके बॉस को रोकने की कोशिश की थी पर वो माना नहीं। गोबुरो ने कहता है कि सबसे पहली बात ये है कि तुम्हारे बॉस को मैं मार दूंगा और उसके बाद ये होगा तुम लोग मेरे लोगों से फाइट करोगे, अगर तुम लोगों ने उन्हें हरा दिया तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। इसकी बात सुन के ये लोग थोड़े घबरा जाते हैं तो गोबुरो ने कहता है अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। गोबुरो फिर हमें बताता है कि 23 फीमेल एल्फ ने इसके साथियों को हरा दिया, वहीं पे जो 6 एल्फ थे जो कि मेल थे वो इसके साथियों को हरा नहीं पाए और नियम के अनुसार गोबुरो ने उन्हें मार दिया और उसी के साथ वो उन्हें खा भी गया, जिस वजह से उसे यहाँ पे नई एबिलिटीज मिल गई। गोबुरो फिर बाकी के एल्फ को कहता है कि आज से तुम लोग मेरे प्रिजनर्स हो। यहाँ पे ये एल्फ कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम हमें यहाँ पे जाने दोगे अगर हम जीत गए तो। गोबुरो ने कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे जीने के लिए कहा था ना कि आजाद करने के लिए, तुम हमारे साथ ही रहोगे क्योंकि तुमने हमें मारने की कोशिश की थी और क्या पता तुम दोबारा से हमें मारने की कोशिश करो। तभी यहाँ पे गोबूजी आ जाता है जो कि कहता है कि एल्फ के साथ बच्चे करने में काफी मजा आएगा, आज रात काफी मजा आने वाला है। पर गोबुरो इसकी दाढ़ी पकड़ते हुए कहता है कि मेरी परमिशन के बिना इनमें से किसी को भी हाथ मत लगाना। गोबूजी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम एकदम बढ़िया एग्जाम्पल बन रहे हो यंगस्टर्स के लिए, पर प्लीज मुझे करने दो, मैंने काफी समय से अपनी तलवार को पॉलिश नहीं किया है। पर गोबुरो इसे मना कर देता है। उसके बाद गोबुरो इनके लीडर को कहता है कि अब तुम्हारा अंत करने का समय हो चुका है, तुम ही थे ना जो इन्हें यहाँ पे लाए थे। इसके बाद गोबुरो इन्हें पकड़ता है और इसे खा लेता है। कहानी फिर एक दिन आगे जाती है डे 48 के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं गोबुकीची को जो कि एक भालू को मार गिराता है और इसे मारते ही इसका जो लेवल है वो 100 का हो जाता है। उसके बाद एक और दिन बीत जाता है और डे 49 आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं गोबुकीची यहाँ पे इवॉल्व हो चुका होता है। जिसे देख के गोबुरो से कहता है कि तुम इतनी मेहनत करे थे लेवल अप करने के लिए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। गोबुकीची कहता है कि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर बनना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास कोई लड़ने वाला नहीं था और अब मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ। ये दोनों फिर यहाँ पे फ्रेंडली फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पे गोबुकीची शुरू में तो गोबुरो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, पर गोबुरो को गोबुकीची से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से वो यहाँ पे सीधे गोबुरो को मुंह पे पंच मार देता है। पर गोबुकीची भी कम नहीं होता, पर आखिर में गोबुरो से यहाँ पे हरा देता है। और मनी मैन में कहता है कि सचमुच गोबुकीची मेरा असली राइवल है, उसकी स्किल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है और वो जल्दी जल्दी इवॉल्व हो जा रहा है। हमें फिर गोबुरो के सपने को दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबुरो काफी थका हुआ लग रहा होता है। तभी इसके सामने एक आदमी अपीयर हो जाता है जो कि इसे माफी मांगते हुए इसे एक नई स्किल दे देता है। गोबुरो को समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो आदमी यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहा है और वो किस चीज के लिए माफी मांग रहा है, पर इसके पास एक नई स्किल आ जाती है जिसके बारे में कुछ समझ नहीं पाता। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जब गोबुरो के आगे खुलती है तो वो काफी थका थका फील कर रहा होता है। इसके बाद एक और दिन बीत जाता है और हमें डे 51 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं गोबुरो को, जहाँ पे गोबी इसे यहाँ पे ले जा रही होती है और उसे कहती है उसे एक जरूरी बात उसे बतानी है। ये जब वहाँ पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है एक गॉब्लिन यहाँ पे अल्केमिस्ट की कैटेगरी में और दूसरा गॉब्लिन यहाँ पे मैजिशियन की कैटेगरी में है। यहाँ पे वो अल्केमिस्ट से बताती है कि उस मैजिशियन को तो हमने होबोसे के यहाँ पे छोड़ दिया और बाकी रही इस गॉब्लिन की बात, तो यहाँ पे ये क्लैरिक के लिए काफी सूटेबल है। यहाँ पे वो बंदा इसे कहता है कि बिग ब्रदर गोबुरो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जितने लोगों को हो सके उतने लोगों की हील करूँ। गोबुरो इसे कहता है कि हम सब एक ही टाइम में पैदा हुए तो मुझे बिग ब्रदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये होबोसे से कहता है कि होबोसे क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये सब बताती है कि जब वो सुबह उठी तो यहाँ पे ये इवॉल्व हो चुकी थी और काफी समय तक ये एक लॉर्ड के फैमिली में बड़ी हुई है, जिस वजह से इसे काफी सारे स्पेल आते हैं, पर उसी के साथ इसके शरीर में कुछ अजीब से चीजें भी आ चुकी होती है जिसके बारे में इसे ज्यादा कुछ नहीं पता। गोबुरो कहता है कि ये तो मेरे बॉडी में भी पहले थे पर वो अब गायब हो चुके हैं। होबो से फिर इसे बताती है कि मैं यहाँ पे माना से ओवरफ्लो कर रही हूँ और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे होबो से अपने मैजिक का यूज करके इसे दिखाती है कि ये कितनी ताकतवर बन चुकी है और ये देख के गोबुरो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो इसके लिए सीटी भी बजाता है। ये से कहता है कि मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ और तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये दिखाने के लिए। ये फिर कहता है कि होबो से तो थोड़ी सी इवॉल्व हुई है और आगे जाके वो यहाँ पे स्पेल लॉर्ड भी बन सकती है। गोबुरो फिर यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए होबोसे को यहाँ पे नए इक्विपमेंट देता है ताकि वो खुश हो जाए। ये देख के होबासा तो यहाँ पे इसकी काफी तारीफ करती है, पर होबोसे कहते हैं कि तुम भी मेरे लेवल तक कभी ना कभी पहुंच ही जाओगी। पर गोबुरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इस विलेज में इतनी जल्दी एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, क्या ये उसकी वजह से तो नहीं है। वो सोचता है कि हाँ ये शायद मेरी ही वजह से है क्योंकि मैं सबसे पहले यहाँ पे इवॉल्व हुआ था और मेरी ही वजह से सभी लोगों के ऊपर लगता है काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। इसी वजह से उनके ग्रोथ रेट काफी बढ़ चुकी है और वो धीरे धीरे ताकतवर बनते जा रहे हैं। खैर पर इसमें हमारा ही फायदा है। इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं और हमें डे 52 में दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबुरो और गोबुकीची किसी जानवर को मार के ला रहे होते हैं। पर तभी ये लोग यहाँ पे गॉब्लिन के एक झुंड को देखते हैं जो कि इन्हीं के दल के होते हैं। ये लोग उनसे पूछते हैं कि आखिरकार वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वो इन्हें बताते हैं कि बस बहुत हुआ, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, हम तुमसे अलग होना चाहते हैं। गोबुरो ने शांत करते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, तुम अपने रास्ते जा सकते
सकते हो, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज देना चाहता हूँ। ये इन्हें एक तलवार दे देता है ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि जंगल में काफी खतरनाक जानवर है और इसके ये झुंड यहाँ से चला जाता है। हमें फिर डे 53 में दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग देखते हैं कि एक औरत एक इंसान की लाश को लेके जा रहा होता है और उस औरत ने उस इंसान को मार दिया होता है और गोबरो यहाँ पे उस औरत को मार गिराता है और इन दोनों को यहाँ पे खा जाता है और उस इंसान को खाने की वजह से इसे यहाँ पे मॉन्स्टर टेमिंग एबिलिटी मिल जाती है। हम फिर कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे वो अल्केमिस्ट गोबरो के लिए यहाँ पे एक लिक्विड तैयार कर लेती है जो कि गोबरो को काफी अच्छा लगता है और ये चीज के लिए इसकी तारीफ भी करता है और उसे पी लेता है। हमें फिर डे 54 के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरो सभी को बताता है कि हमारे जनरेशन के कुछ गॉब्लिन्स हमें छोड़ के जा चुके हैं, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम में से किसी को भी नहीं रोकूंगा और अपना हाथ खड़ा कर सकते हो, पर कोई भी उनके साथ नहीं चाहता तो इन सबको कहता है कि ये सब भूल जाओ और इस पार्टी को एंजॉय करो। हमें फिर डे 55 में दिखाया जाता है तो हमें बताता है कि चीजें तो अभी काफी ज्यादा शांत है, पर मुझे पता है ये ज्यादा दिन तक नहीं होने वाला। इसी वजह से मैं अपने एबिलिटीज का यूज करके अपने शरीर से यहाँ पे इयरिंग्स बना रहा हूँ जो कि एक तरह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जिसके यूज करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें फिर डे 56 के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ ये गोबमी के साथ इस डिवाइस को चेक करता है कि ये चल भी रहे कि नहीं। इसी के साथ एक और दिन बीत जाता है और हमें डे 57 में दिखाया जाता है जहाँ पे गोबी अपने हथियार का यूज करके एक जानवर को चोट पहुंचा देती है, पर गोबरो यहाँ पे इंसान की मिली हुई एबिलिटी यानी कि मॉन्स्टर टेमिंग को यूज करने का फैसला करता है, जिसका यूज करके ये उसे टेम कर लेता है और कुछ समय के साथ ये काफी सारे जानवरों को टेम करता रहता है। इसके बाद हमें एक कोबोल्ड नाम की प्रजाति को दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरो उस लड़की को इन्हीं प्रजाति से लड़वा रही होती है ताकि यहाँ पे वो लड़की इनसे लड़ना सीख सके और बड़े बड़े जानवर का शिकार कर सके। ये लड़की इन सभी को यहाँ पे मार गिराती है और जब यहाँ पे गोबरो एक जानवर का मीट खा रहा होता है तो उसे मांगती है, ये से कहते हैं ये पॉइजनस नहीं है तो तुम ये खा सकती हो, पर उसे खाते ही इसके पास एक नई जॉब आ जाती है और उसका यूज करके ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार आसानी से कर पा रही होती है। ये फिर गोबरो को बताती है कि मैंने पहली बार एक जानवर का शिकार किया है, क्या तुम ये देख सकते हो गोबरो? गोबरो कहता है कि हाँ मैं ये देख सकता हूँ। दरअसल अगर ये जानवर का शिकार करके खाती नहीं रही तो यहाँ भी ये मारी जा सकती है, यही इसकी एबिलिटी होती है। थोड़े समय बाद वो क्लेरिक गॉब्लिन इसे बताता है कि कुछ इंसानों ने गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर दिया जिस वजह से वो लोग शिकार नहीं कर पाए और उन्हें घर वापस आना पड़ा। तो गोबरो कहता है कि लगता है अब समय आ चुका है इंसानों के ऊपर हमला करने का। इसी के साथ कुछ और दिन बीत जाते हैं और हमें डे 60 में दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरो के आगे खुल जाती है कुछ शोर शराबों से और वो सेंस करता है कि यहाँ कोबल्ट्स के ऊपर कुछ अजीब से दिखने वाले जानवरों ने हमला कर दिया है। यहाँ पे वो सबको रेडी होने के लिए कहता है क्योंकि कोबल्ट्स अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं की गुफा के यहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पे वो स्केलेटन्स भी आ जाते हैं जो कि उन कोबल्ट्स का पीछा कर रहे होते हैं। ये लोग अपने हथियार का यूज करके इनके ऊपर हमला करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं होता। गोबुकिची कहता है कि इसे कुछ नहीं होने वाला, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। गोबरो सोचता है कि इनके पीछे जरूर से कोई नेक्रोमेंसर होगा जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा है, वरना ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। गोबुकिची फिर अपने वेपन्स का यूज करके इन स्केलेटन्स के ऊपर हमला कर देता है, पर गोबरो इन सबको कहता है कि अपने वेपन फेंक दो और अपने हाथ से हमला करो क्योंकि हाथ से तुम सब इनको यहाँ पे स्मैश कर सकती हो। और सभी लोग ऐसा करने लग जाते हैं, सब लोग अपने हाथ का यूज करके इन सब का सिर्फ यहाँ पे स्मैश करने लग जाते हैं। गोबरो फिर बाहर आ जाता है ताकि वो इनके कंट्रोलर से लड़ सके और उसे मार सके और आखिर में वो इनके कंट्रोलर को भी यहाँ पे मार गिराता है जो कि खुद एक कंकाल होता है। इसके बाद गोबरो उसके सर को खा लेता है और उसके सर को खाते यहाँ पे इसके पास लोअर अनडेड को समन करने की ताकत आ जाती है। पर वहीं पे वो कोबोल्ट जो है वो उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि आज से अब हमारे नए लॉर्ड हो। यहाँ पे फिर से पता चलता है कि दरअसल कोबोल्ट्स उसी ट्रेजरी में यहाँ पे खुदाई कर रहे थे जिस ट्रेजरी को ये लोग बंद करके आए थे, पर तभी इनके सामने स्केलेटन प्रकट हो गए जिन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। पर गोबरो ने कहता है कि तुम मुझे अपना लॉर्ड बनाना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है मैंने काफी सारे तुम्हारे लोगों को मार रखा है। ये लोग इसे बताते हैं कि इस बारे में हमें पता है और हमें पता है कि आप ताकतवर हो, इसी वजह से हमारा सर्वाइवल आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो गोबरो ने कहता है कि शांति से बैठ के हम बात करते हैं। पर गोबरो को फिर रियलाइज होता है कि इसे शुरू में तो एहसास नहीं हुआ, पर यहाँ पे इसके पास काफी अलग अलग प्रजाति के लोग रहने आ चुके होते हैं। पर ये भी काफी अच्छी बात है क्योंकि अब ये इनका राजा बन चुका है। एपिसोड की शुरुआत होती है डे 61 को दिखाते हुए जहाँ पे गोबरो और गोबुकिची काफी समय के बाद एक दूसरे के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। पर तभी यहाँ पे गोबरो को कुछ लोग दिख जाते हैं जो कि करीब 12 लोग होते हैं और उन्हें सोल्जर की ड्रेस पहन रखी होती है। तो गोबरो गोबुकिची को अपना प्लान चेंज करने के लिए कहता है और इन्हें फॉलो करने के लिए कहता है। ये फिर एक चीज की मदद से इन लोगों की बातें सुनने लग जाती है जिनकी बात सुन के इन्हें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे एल्फ के राजा की बेटी को किडनैप करने के लिए आए हैं जो कि कुछ ही समय बाद यहाँ से गुजरेगी। वो दरअसल यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए गई थी और वो अब घर आ रही होती है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस के चारों ओर यहाँ पे एल्फ होते हैं जो कि उसे गार्ड कर रहे होते हैं। पर तभी वो लोग
लोग इनके ऊपर हमला करते हैं, जिस वजह से ये एल्फ यहाँ पे मरने लग जाते हैं। वो प्रिंसेस को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ प्रिंसेस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। तभी गोबुरो गोबुकिची की मदद से यहाँ पे इन सभी को पकड़ लेता है और साथ ही साथ प्रिंसेस को भी बचा लेता है। और ये दोनों यहाँ पे उन सोल्जर्स को पकड़ के अपने साथ अपने घर ले आते हैं। पर घर जाने से पहले ये लोग उन सोल्जर्स की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। हमें फिर डे 62 में दिखाया जाता है, जहाँ पे इन लोगों ने 12 ह्यूमंस को यहाँ पे प्रिजनर की तरह ले लिया होता है और इन लोगों को पीट पीट के इन लोगों ने पता लगा लिया होता है कि इंसान इनके ऊपर 20 दिन के अंदर हमला करने वाले हैं। यहाँ पे फिर गोबुरो इन सभी लोगों को खा जाता है, जिसकी मदद से इसके पास कुछ स्किल आ जाती है। उतने में यहाँ पे उस प्रिंसेस को भी होश आ जाता है, जो कि इसे देख के थोड़ी घबरा जाती है। गोबुरो इसे पूछता है कि तुम्हारे ये पंख क्यों है, दूसरे एल्फ के तो नहीं होते हैं। ये कुछ समझ नहीं पाती। उसके बाद ये इससे पूछते है कि मेरे गार्ड्स का क्या हुआ। गोबुरो इसके सवाल का जवाब देने में हिचकिचा रहा होता है, तो इसे कहती है क्या तुम मेरे साथ अजीब हरकतें तो नहीं करने वाले हो। गोबुरो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। जिसके बाद गोबुरो इसे शांति से सारी चीजें एक्सप्लेन करता है और ये भी सारी बातें समझ जाती है। पर ये इसे कहती है कि तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, तुम्हें दूसरों को बचाना चाहिए था, तुम काफी ज्यादा मतलबी हो। पर गोबुरो इसे समझाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे और इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें मुझे दखल अंदाजी नहीं देनी है। तुम्हारे एल्फ में कोई गद्दार है जो कि तुम्हें धोखा दे रहा है और इंसानों की साइड ले रहा है, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए। ये थोड़ी दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। गोबुरो से कहता है कि तुम आज यहीं पे आराम कर सकते हो, कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आ जाऊंगा। उतने में यहाँ पे गोबूजी आ जाता है, जो कि कहता है कि आज मुझे कुछ ना कुछ तो करने को मिलेगा, पर वो इस चीज के लिए मना कर देता है। हमें फिर डे 63 में दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लड़की से बताती है कि दरअसल ये हायर एल्फ है और वो अपने बॉडी में अपने पंख को छुपा सकती है। हमें फिर पता चलता है कि एल्फ जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं उनके पंख आ जाते हैं और वो उड़ने लग जाते हैं और उनके साथ काफी ज्यादा एबिलिटीज भी आती है। ये तीनों अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और करीब 3 घंटे के सफर के बाद ये एल्फ के गाँव के यहाँ पहुंच जाते हैं। पर वहाँ पे इनका स्वागत काफी सारे एल्फ अपने तीर कमान को इनके ऊपर लगाते हुए करते हैं। पर प्रिंसेस सबको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है और इन्हें बताती है कि इस बंदे ने इसकी जान बचाई है। इसके बाद प्रिंसेस अपने फादर से मिलती है। इसके फादर इसे देख के काफी खुश होते हैं और गोबुरो को इसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं। गोबुरो फिर इन्हें बताता है कि उसने इसकी बेटी की जान फ्री में नहीं बचाई है, तो इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए। ये फिर गोबुरो को अपने फैमिली ट्रेजर का बो दे देता है, जो कि एक लेजेंडरी वेपन होता है और काफी ताकतवर होता है। प्रिंसेस अपने फादर को ये करने के लिए मना करती है, पर उसके फादर उसे कहते हैं कि ये बो उसकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गोबुरो फिर इन्हें बताता है कि आपके बो के बदले में मैं आपको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एल्फ का राजा उससे पूछता है कि तुम क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती हो। गोबुरो से बताता है कि कुछ ही दिनों में इंसान हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं और जैसे ही वो हमारे ऊपर हमला करेंगे मैं आपका साथ दूंगा उन्हें यहाँ से भगाने में। एल्फ का राजा इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद ये लोग काफी सारे मिथ्रिल के इक्विपमेंट ले लेते हैं और उसके बदले में गोबुरो इन्हें काफी अलग अलग चीज देता है जिससे ये वेपन बना सकते हैं। पर गोबुरो के जाने से पहले एल्फ के राजा उससे यहाँ पे एक लाइट एल्फ के ग्रुप के बारे में पूछता है, जिसे गोबुरो ने बंधक बना रखा है और कुछ को वो मार भी चुका है, खा भी चुका है। और ये यहाँ पे अनजान बनते हुए कहता है कि इसने उस ग्रुप को कहीं नहीं देखा। पर जाने से पहले गोबुरो को यहाँ पे एल्फ के राजा मेडिसिन और काफी अलग अलग चीजें देते हैं। गोबुरो जब घर पे आता है और उसे टेस्ट करता है तो उसे काफी अच्छी लगती है, क्योंकि ये वाइन की तरह होती है। हमें फिर डे 64 में दिखाया जाता है, जहाँ गोबुरो जब उठता है तो वो यहाँ पे गोबेमी को भी उठाने की कोशिश करता है। पर जब वो इसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो डैम्पिन नाम के वेरिएंट में इवॉल्व हो चुकी है, जिससे इसके पास नई एबिलिटीज आ चुकी है और ये और ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। ये यहाँ पे अपने चार्म से किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। वैसे तो ये सनलाइट में नहीं निकल सकती थी, पर गॉड की ब्लेसिंग की वजह से ये सनलाइट में भी निकल सकती है और उससे और ज्यादा इसे ताकत मिलेगी। वो एक गोबे इवॉल्व हो चुकी है हाफ अर्थ लॉर्ड में, जो कि अपनी ताकत की मदद से दीवारों को आसानी से तोड़ सकती है और उसी के साथ वो यहाँ पे जेम्स का भी पता लगा सकती है। वो यहाँ पे होबा सातो यहाँ पे हाफ ब्लडी लॉर्ड में इवॉल्व हो चुकी है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे अपने वेपन्स तैयार कर सकती है अपने ब्लड का यूज करके। और उसी के साथ उनके शरीर में यहाँ पे टैटू भी बन चुके हैं। पर यहाँ पे उन्हें लगता है कि ये टैटूज ही उन्हें ताकत देती है, पर गोबुरो को ऐसा नहीं लगता। तभी यहाँ पे गोबुची इन्हें कहता है कि तुम लोग इवॉल्व हो चुके हो, अब तुम्हें नया नाम देने का वक्त आ चुका है। यहाँ पे ये एक एक करके सभी को नया नाम देता है, जैसे कि होबोसे को से, होबासातो को ब्लड सातो, गाबिमी को धामी और गोबी को हार्थी, वही गोबोकिची को ओगीची, गोबीजी को होबजी, गोबुरो को ओगुरो। और ये चार्ट ये बताता है कि कौन किस रेस का और कितना ज्यादा ताकतवर है और किस लेवल पे है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो एल्फ गोबुरो के कब्जे में थे, जैसे उन्हें पता चला कि गोबुरो इनकी मदद करने वाला है, वो लोग भी इसके साइड हो गए और साथ ही साथ कोबोल्ड्स भी यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए आ गए। पर यहाँ पे कुछ फीमेल एल्फ यहाँ पे घबरा रही होती है वॉर में जाने के लिए, तो इनको जोश देने के लिए गोबुरो यहाँ पे इन सभी को अपने स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसे लेने के बाद ये सभी के अंदर जोश चढ़ जाता है और ये सब भी यहाँ पे कोबोल्ड्स के साथ हिस्सा ले लेती है इस वॉर में और ट्रेनिंग करने लग जाती है। वही गोबुरो अपने समनिंग पावर्स का यूज करने का फैसला करता है, जिसकी मदद से ये एक लोअर एंडेड को समन कर लेता है। इसे पता चलता है ये जितना ज्यादा माना खर्च करेगा उतना ही ताकतवर इसके पास यहाँ पे सामान आएगा, जैसे कि नॉर्मल, नॉर्मल प्लस और रेयर। और अगर नॉर्मल प्लस की बात करें
तो यहाँ पे एल्फ के छोटे मोटे हथियार भी यहाँ पे इस अनडेड को मारने के लिए काफी है। हमें फिर डे 65 में दिखाया जाता है, जहाँ गोबरो को पता चलता है कि अगर वो थोड़ा कम माना यूज करे तो वो स्केलेटन, ज़ॉम्बी और अनडेड की आर्मी खड़ी कर सकता है। पर उसी के साथ उसे एक और बात पता चलती है कि ये गोश्त को खा नहीं सकता क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। अभी तो इसका जो नॉर्मल प्लस स्केलेटन है वो सिर्फ यहाँ पे लोगों के एक्सपीरियंस या फिर फाइटिंग स्किल में ही काम आ रहा है। पर ये अनडेड का यूज करके दिन में नहीं लड़ सकता क्योंकि जैसे ही वो धूप में जाते हैं वो यहाँ पे जल जाते हैं। ओगुरो फिर सभी कोबोल्ड्स को ट्रेन करने लग जाता है ताकि वो उनके फाइट के दौरान काम आ सके। वही गोबुजी यहाँ पे लोगों की लिस्ट बना रहा होता है क्योंकि इनके यहाँ पे अब काफी सारे लोग हो चुके होते हैं। हमें फिर डे 66 में दिखाया जाता है, जहाँ गोबुरो सभी कोबोल्ड्स को लेकर उनके केव के यहाँ चले जाता है जहाँ पे वो पहले रहा करते थे। ये उन सभी का सामान बाहर निकाल लेते हैं, औरत को वहाँ पे खुदाई करने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ पे जेम्स ढूंढ सके। वहीं पे यहाँ पे कोबोल्ड्स को ये यहाँ पे हंटिंग करना सिखाता है ताकि वो इनकी मदद कर सके। और ये लोग हंटिंग करते हुए काफी सारे वुल्फ को पकड़ लेते हैं जो कि करीब 20 के करीब होते हैं। तो यहाँ पे सभी को एक फेमिलियर की तरह टेम कर लेता है ताकि वो इनकी मदद कर सके शिकार में और दूसरों को मारने में। वहीं पे हम देखते हैं अर्थ को, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मुक्के में एक सुअर को मार गिराती है और सबसे माफी मांगती है इतने जोर से मारने के लिए क्योंकि उसकी ताकत ही काफी ज्यादा होती है। गोबरो फिर जब घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस वेपन मेकर ने उसके पुराने एक्स को, जो कि टूट चुका होता है, उसे अपग्रेड कर चुकी होती है और वो अब काफी ताकतवर हो चुका होता है। इस वजह से वो इसे यहाँ पे उसकी एबिलिटीज भी बता रही होती है। इस एक्स को बनाने के लिए काफी अलग अलग मटेरियल यूज हुए होते हैं, जिस वजह से ये वेपन पहले से काफी ताकतवर होता है। और यहाँ पे ओगुरो इस चीज के लिए इसकी तारीफ भी करता है। डे 67 जहाँ पे ओगुरो शिकार करने निकला होता है, पर तभी यहाँ पे इसे कीची दिखता है जो कि इसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ पे ओगुरो इसे कहता है कि बताओ। ये इसे सब कुछ बता देता है कि अर्थ के ऊपर यहाँ पे इसका क्रश है और ये काफी समय से उसे पसंद करता है। ओगुरो से कहता है कि मुझे इस बारे में शुरू से पता था। कीची से कहता है कि उसके इवॉल्व होने के बाद वो और ज्यादा सुंदर हो चुकी है, जिस वजह से मैं अपने प्यार को उसे कन्फेस करना चाहता हूँ, तो मेरी तुम मदद करो। ओगुरो से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हम देखते हैं रात को, जहाँ पे गोबुकीची और अर्थ अकेले होते हैं। यहाँ पे गोबुकीची अपनी फीलिंग्स को इसे एक्सप्रेस कर देता है और अर्थ भी अपनी फीलिंग को इसे एक्सप्रेस कर देती है, जो कि इसे ही पसंद करती है। हमें फिर डे 68 में दिखाया जाता है, जहाँ पे कीची और गोबुरो लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे कीची इसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। ये इसे बताता है कि कल रात के बाद मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी पूरी तरह हल्की हो चुकी है। दरअसल गोबुरो ने यहाँ पे गोबी से बात करके यहाँ पे गोबी को वहाँ पे बुलाया था ताकि अपने लव को कन्फेस कर सके, और गोबी भी इसे शुरू से पसंद करती थी। गोबुरो फिर यहाँ पे गोबी के पास आ जाता है, जहाँ पे गोबी से कहती है कि आखिरकार गोबुकीची क्या कर रहा है। गोबुरो से बताता है उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी है, जिस वजह से उसने इसके काफी सारे ब्लैक स्केलेटन को तबाह कर दिया है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद काफी सारे मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आ चुके होते हैं, और इस बार इनके शिकार इंसेक्ट्स होते हैं। गोबुरो के यहाँ पे काफी सारे इंसेक्ट मिले होते हैं जिनका शरीर आर्मर से भी ताकतवर होता है, पर ये किसी तरह इनको मार गिराता है और इन्हें यहाँ पे खाने लग जाता है, जिसकी मदद से इसके पास नई स्किल आ जाती है, जिससे ये अपने बॉडी के ऊपर एक आर्मर बना लेता है। और कितने भी ताकतवर वेपन से इसके ऊपर हमला करो, ये आर्मर बिल्कुल भी नहीं टूट रहा होता है, जिससे गोबुरो काफी इंप्रेस होता है। पर यहाँ पे जैसे ही इस आर्मर को उतारता है, इसके सारे कपड़े बिखर जाते हैं, यानी कि पिघल जाते हैं। पर इसके पास अब 4 फॉर्म को रजिस्टर करने का ऑप्शन आ चुका होता है, जिसकी मदद से ये अपने किसी भी तरह के एबिलिटी को उसके यहाँ पे रजिस्टर करके किसी से भी तुरंत ही लड़ सकता है। ये यहाँ पे हवा में उड़ने वाली एबिलिटीज को रजिस्टर करता है और यहाँ पे हवा में उड़ने लग जाता है, पर ये उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से ये नीचे गिरता है और सोचता है कि लगता है मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने जो बोर को पकड़ा था उसका मीट खाने लग जाते हैं, जिससे इसके पास एक और नई स्किल आ जाती है। डे 69 जहाँ पे हमें पता चलता है कि आज बारिश हुई होती है, जिस वजह से गोबुरो यहाँ पे रेड कलर वाली लड़की के साथ यहाँ पे लड़ाई करने का फैसला करता है। वो यहाँ पे काफी दिनों से उसे नोटिस कर रहा होता है। वो एक पपी से, जो कि छोटे मोटे पपीज को सताया करती थी, अब वो डायरेक्ट डॉग से पंगा ले रही है, जो कि इसके मुकाबले नहीं है, पर वो सचमुच काफी ताकतवर बन चुकी है। इस वजह से सुबह वो उसके साथ स्पेयर करता है और उसके बाद वो ब्लैक स्मिथ वाली लड़की की मदद करता है, जहाँ पे वो देखता है कि 2 एल्फ गर्ल उसकी मदद कर रही होती है मटेरियल छानने में, ताकि वो एक अच्छा वेपन बना सके। दरअसल वो काफी समय से एक क्रॉसबो बनाने की चक्कर में थी और फाइनली वो उस क्रॉसबो को बना भी लेती है, जो कि काफी ताकतवर होता है पिछले वाले से। और ये देख के गोबुरो यहाँ पे उसे एक और नया स्टील दे देता है ताकि वो इसके लिए एक और नया वेपन बना सके। इसके बाद ये दोनों कुकिंग सिस्टर के पास चले जाता है, जहाँ पे उनकी मदद करता है खाना बनाने में। वो आज इनसे यहाँ पे चिप्स भी बनाता है, जो कि इसके दुनिया को होता है, जिसे खा के उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद ये अल्केमिस्ट के पास चले जाता है, जहाँ पे अपनी ताकतों का यूज करके इसके वेपन में एक नई स्किल डाल देती है और ये फिर से गले लगा लेता है। तभी यहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है और ना चाहे तो भी इन सबको इसको अपना साथ देना पड़ता है। इसी के साथ एक और दिन बीत जाता है और हम 70वें दिन देखते हैं, जहाँ पे कुछ एल्फ यहाँ पे इन्हें विजिट करने के लिए आए होते हैं और इन एल्फ के राजा ने ही भेजा होता है। जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं, ये लोग अपने पुराने साथियों से भी मिलते हैं, जो कि खो गए थे, पर ये लोग उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वो इतनी ताकतवर बन चुके होते हैं कि वो एक डार्क एल्फ में इवॉल्व हो चुके होते हैं। वो लड़का फिर से बताता है कि ह्यूमन आर्मी कुडल वुड्स तक पहुंच चुकी है और हमारी ताकत से हम उन्हें नहीं हरा सकते, इसी वजह से हमें तुम्हारी मदद चाहिए।
है ताकि हम उन्हें हरा सके। यहाँ पे गोबरो से पूछता है कि तुम्हारे एलाइड फोर्स का क्या हुआ। ये से बताता है कि हमारे किंग ने कहा है कि उन्हें मरा हुआ समझो क्योंकि काफी समय से आए नहीं है। और बात रही इनाम की, अगर तुम्हारी मदद करती हो तो हम तुम्हें बड़े से बड़ा इनाम देने के लिए तैयार है, पर हमें किसी भी हाल में अपने दुश्मन को एलिमिनेट करना है। गोबरो इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, हमारे साथ है, और इस गैजेट को अपने राजा को दे देना ताकि हम उनसे अच्छे से बात कर सके। साथ ही साथ गोबरो अपने एक प्रतिरूप को भी इनको फॉलो करने के लिए कहता है ताकि वो इनके ऊपर नजर रख सके क्योंकि ये इन्हें धोखा भी दे सकते हैं। गोबरो फिर सभी को एक जगह गैदर होने के लिए कहता है और सबको बताता है कि आज से हम एक मर्सनरी कंपनी है। सभी लोग इसे पूछते हैं कि मर्सनरी क्या होता है। ये इन्हें बताता है कि हम पैसे के बदले में दूसरों को मारेंगे और वही एक मर्सनरी का काम होता है। ये फिर अपने ग्रुप का नाम पैरेबेलियम मर्सनरी ग्रुप रखता है। कहानी की शुरुआत होती है डे 71 को दिखाते हुए, जहाँ पे हम देखते हैं गोबरो और बाकी लोगों को जो कि अब इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए जा चुके होते हैं क्योंकि वो एक जगह कैंप कर रही है। और ये बात वो फीमेल एल्फ ने इसे बताई होती है। उसने इसे कहा होता है कि ह्यूमंस जल्दी इनके ऊपर हमला करने वाले हैं और इसे अब गोबरो की मदद चाहिए। और गोबरो इस चीज के लिए मान जाता है और मर्सनरी कंपनी की तरह ये लोग यहाँ पे अपने पहले मिशन के लिए निकल जाते हैं। साथ ही साथ गोबरो ने अपने प्रतिरूप को इंसानों के ऊपर नजर रखने के लिए कहा होता है। उसी के साथ जब ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें एक बैरियर मिलता है, पर गोबरो आसानी से इसे तोड़ सकता है। तो ये सभी को इस पूरी जगह को घेरने के लिए कहता है और सब लोग ऐसे ही करते हैं। गोबरो फिर अपने हाथ की मदद से यहाँ पे एक तीर बना लेता है और उसे इसके ऊपर फायर कर देता है, जिस वजह से ये जो बैरियर है ये यहाँ पे टूट जाता है। और तभी अर्थ ही अपने पावर्स की मदद से यहाँ पे एक पत्थर की दीवार खड़ी कर देती है ताकि इंसान वहां से भाग ना पाए और ना ही इन्हें देख पाए कि ये लोग कहाँ से हमला कर रहे हैं। पर फिर भी इंसान हार नहीं मानते। तभी गोबरो यहाँ पे अपने स्केलेटन की आर्मी बुला लेता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। पर यहाँ पे कुछ लड़कियां होती है जो काफी ताकतवर होती है, जिस वजह से वो स्केलेटन्स को आसानी से मार पा रही होती है। गोबरो इन्हें देख के काफी ज्यादा खुश होता है और इनकी तारीफ भी करता है। तभी गोबरो यहाँ पे अपनी एक और बड़ी आर्मी बुला लेता है ताकि वो इन सबको पकड़ सके। और वो लड़की गोबरो को देख देती है और उसे समझ में आ जाता है ये सबका लीडर है, जिस वजह से वो सभी को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है। गोबरो इसकी लीडरशिप से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, पर जैसे ही ये लड़की इसके ऊपर हमला करती है गोबरो सिर्फ एक ही हमले से इसे यहाँ नीचे गिरा देता है और ये लड़की बिल्कुल भी नहीं चल पा रही होती है। तो गोबरो इसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, मैं तुम्हें जीने दूंगा अगर तुम मेरी आर्मी में शामिल हो जाओ, उसके बाद हम काफी कुछ करेंगे। पर ये लड़की इस चीज के लिए मानती नहीं है। वो कहती है कि जब तुम मेरे को हरा दोगे, जब तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ये इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर हमला करो। वहीं पे हम देखते हैं गोबुमी को जो कि अपने चार्म मैजिक का यूज करके सबको यहाँ पे कंट्रोल करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि एक मैजिशियन की मदद से गोबरो के ऊपर अपना सबसे बड़ा हमला करने के लिए जा रही होती है। पर ये ताकत काफी ज्यादा होती है जिसे ये लड़की हैंडल नहीं कर पा रही होती है। पर उसने फैसला कर लिया होता है कि वो अपने साथ गोबरो को भी ले जाएगी। इसका मतलब वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाली है ह्यूमैनिटी के लिए। पर गोबरो इसे बचाते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं इस लड़ाई को जीत चुका हूँ और मेरा कोई सा भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें यहाँ पे मारने का। गोबरो फिर यहाँ पे 3rd लेवल की मैजिक शील्ड बना देता है जिसकी मदद से वो इस लड़की के हमले को रोक देता है और उसके बाद वो सभी को यहाँ पे रेडी होने के लिए कहता है ताकि वो सब यहाँ पे सबको सामान पैक करके घर जा सके। घर पहुंचने के बाद एल्फ के साथ ये बहुत ही बड़ी पार्टी रखते हैं क्योंकि इन्होंने पहली बार इंसानों को हराया होता है। वही गोबरो हमें बताता है कि मैंने यहाँ पे लड़कियों को कुछ दे रखा है और ये एक ऐसी चीज होती है जो लड़कियों को हॉर्नी बना देती है। इसी वजह से ये लड़कियां ज्यादा दिन तक इसके साथ रेजिस्ट नहीं कर सकती और ऐसे ही होता है। यहाँ पे इनकी जो कमांडर है वो ज्यादा दिन तक रेजिस्ट नहीं कर पाती है और गोबरो यहाँ पे इसे अपने सांप से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसके बाद हमें काफी बड़ी चीखें सुनाई देती है। हमें फिर डे 72 में दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसी कमांडर को देखते हैं जिसे गोबरो एक इयररिंग पहना देता है जिसकी मदद से गोबरो ये जान सकता है कि ये झूठ बोल रही है कि नहीं। इसके बाद ये लड़की से सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि आखिरकार इंसान किस तरफ से हमला करने वाले हैं। और डैडी एल्फ ने इसे कहा था कि जो भी चीजें इसे यहाँ पे उससे पता चले वो सारी बातें ये इसे बता दे और उसके बदले में ये इसे काफी बड़ा इनाम देंगे। गोबरो फिर डैडी एल्फ को सारी बातें बता देता है और उसके कहने के अनुसार पता चलता है कि इंसान जो है वो इस जंगल पे 3 और से हमला करने वाले हैं और इस बार वो काफी जल्दी हमला करेंगे। हमें फिर डे 73 में दिखाया जाता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इस बार इंसान हमला करने वाले हैं और यहाँ पे इंसान की हम एक बड़ी आर्मी को देखते हैं जिसमें टोटल करीब 500 सोल्जर्स होते हैं। यहाँ पे जैसे ही लोग जंगल के अंदर एंटर करते हैं गोबरो यहाँ पे अपने साथियों से कह के इन्हें एक जगह घेर लेता है और उसके बाद इनके ऊपर पत्थर
से बरसात करने लग जाता है, जिस वजह से इनकी आधी आर्मी तो यहीं पे मारी जाती है। उसके बाद गोबो में यहाँ पे अपनी कमांड के अनुसार सभी को यहाँ पे एरो से हमला करने के लिए कहती है और उसके बाद भी यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर इंसान का कमांडर काफी ज्यादा चालाक था, वो यहाँ पे अपने चारों ओर शील्ड बना लेता पत्थरों की मदद से। उसके बाद यहाँ पे गोबुकिची अपने साथियों को लेकर इनके ऊपर हमला कर देता है। ये इंसान इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं पर कोई भी यहाँ पे इसके सामने नहीं टिक पाता, क्योंकि गोबलिन काफी बहादुर होते हैं और उन्हें काफी समय से ट्रेनिंग मिल रखी होती है। वही गोबुकिची इन सबको कमांड दे रहा होता है। आखिर में गोबुकिची की लड़ाई इनके लीडर से होती है, जो सचमुच काफी ताकतवर होता है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू में तो ये लड़का यहाँ पे गोबुकिची के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, पर गोबुकिची से काफी ताकतवर होता है, इसी वजह से वो इस लड़के को हरा देता है। और उसके बाद गोबुरो और गोबुकिची इस चीज का जश्न मनाते हैं। पर कुछ सोल्जर्स को छोड़ के ये सभी इंसानों को यहाँ पे खा जाते हैं। तभी यहाँ पे गोबुमी आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि मैं तुम्हारा बच्चा अपने पेट में लेना चाहती हूँ। ये सीधा इसे बात करती है, जिस वजह से गोबुरो को ये काफी पसंद आता है। हमें फिर डे 74 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते कुछ सोल्जर्स को जो कि यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग इस जगह से कब बाहर निकलेंगे, इनका खाना कितना ज्यादा बकवास है। पर जो रेड वॉल वाला लड़का होता है वो इन्हें कहता है कि कम से कम हमें खाने को तो मिल रहा है और सोने को तो मिल रहा है, ये जगह काफी अच्छी है। पर ये लोग इसे कहते हैं कि वो एक कॉमनर है और उसे ये नहीं पता कि आखिरकार नोबल्स कैसे रहते हैं, तो ये जगह उसके लिए हेवन से तो कम बिल्कुल भी नहीं है। गोबुरो फिर इस लड़के को अपने सामने ले आते हैं और ये लड़का गोबुरो को अपनी सारी बातें बता देता है कि आखिरकार वो कौन है और आखिरकार ये लोग एल्फ के यहाँ पे क्यों आए हैं। दरअसल यहाँ पे किंगडम की जो प्रिंसेस है उसे एक अजीब सी डिजीज हो गई है और ये कहा जाता है कि एल्फ के पास ऐसा एक लिक्विड है जिसे पीने के बाद वो प्रिंसेस हील हो सकती है। इसी वजह से पूरा किंगडम इनके पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो इस लिक्विड को हासिल करके प्रिंसेस को दे सके। तो गोबुरो सोचता है कि सचमुच इंसान कितना ज्यादा घटिया होते हैं, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम फिर देखते हैं अर्थी जब खान की यहाँ खुदाई कर रही होती है तो वो यहाँ पे अचानक से उसके अंदर से गर्म पानी निकलने लग जाता है। इनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या है। तो ये लोग अर्थी से पूछते हैं क्या उसे पता ये चीज क्या है, पर अर्थी कहती कि मुझे नहीं पता ये क्या है। तभी यहाँ पे गोबुरो आ जाता है, जो कि इन सभी को बताता है कि ये हॉट स्प्रिंग है जिसके अंदर से गर्म पानी निकलता है, जिसकी मदद से तुम अपने शरीर की थकावट को और जितनी भी तुम्हारी चोट वोट लगी है उन सबको हील कर सकते हो। ये एक नेचुरल हीलिंग का काम करता है और यहाँ पे तुम्हारी थकान भी कम हो जाएगी। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे बात लेते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वही गोबुरो सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि आरती मेरे इतना ज्यादा काम की होगी, सचमुच ये काफी मजेदार है। हमें फिर डे 75 में दिखाया जाता है, जहाँ गोबुरो में बताता है कि मैंने प्रिजनर्स के साथ यहाँ पे एक नई ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जहाँ पे वो हमारे सोल्जर्स के साथ लड़ते हुए यहाँ पे अपनी स्किल सिखाएंगे और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताएंगे कि आखिरकार इंसान कैसे लड़ते हैं, ताकि अगली बार हम जब उनसे लड़े तो हम उनके हमले को भाप सके। यहाँ पे धामी और स्पेल्सेस तो काफी ताकतवर लग रहे हैं, पर और कीची और ब्लड साथों की जो आर्मी है वो अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है। वहीं पे जो इंसान है वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पे ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पे वो लड़का आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि मैं यहाँ पे छोटे मोटे जानवर से लड़ते हुए थक गया हूँ, मुझे तुमसे लड़ना है। गोबुरो इस चीज के लिए मान जाता है, पर उससे पहले वो इसके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देता है। ये उससे पूछता है ये क्या है। गोबुरो इसे बताता है ये शील्ड की तरह काम करता है, अगर तुमने ये नहीं पहना तो तुम मेरे हमले को नहीं सह पाओगे। उसके बाद गोबुरो अपनी पूरी ताकत का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में सिर्फ लड़ाई 1-2 सेकंड तक ही चलती है, क्योंकि गोबुरो के सिर्फ 1-2 हमले से ये लड़का यहाँ पे हार जाता है और गोबुरो के सामने नहीं टिक पाता। यहाँ पे ये लड़का बेहोश हो जाता है, तो गोबुरो यहाँ पे इसे हील करने लग जाता है। उतने में यहाँ पे ओगुरकिची आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि मुझे भी इस लड़के से लड़ना है। तो गोबुरो कहता है कि ठीक है तुम इससे लड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओगुरकिची और उस लड़के के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों कांटे की एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं, पर ये लड़का हार जाता है। ये लड़का फिर कुछ समय बाद इसे बताता है दरअसल मैं एक ऐसे रीजन से आता हूँ जहाँ पे डेमी ह्यूमंस और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं, इसी वजह से उन नॉबल्स को छोड़कर मैं तुमसे काफी अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। और सचमुच मानना पड़ेगा इस जगह को तुमने काफी अच्छा जगह बनाया है। यहाँ पे इंसान और डेमी ह्यूमन एक साथ रह रहे हैं और यहाँ पे किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाता। ये देख के मुझे काफी खुशी हुई। इसी वजह से मैं अब किंगडम को सर्व नहीं करना चाहता, मैं अब तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। और इसकी ये बात सुन के गोबुरो इसके जो गले का पट्टा है उसे हटा देता है। इसका मतलब अब ये इनके आर्मी का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। गोबुरो फिर कुछ समय के बाद रेड हेयर वाली लड़की को इसे इंट्रोड्यूस करवाता है और इसे बताता है कि आज से ये तुम्हारा मास्टर है, ये तुम्हें यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप सिखाएगा और इसकी स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा बढ़िया है। तुम्हें यहाँ पे इससे ह्यूमन स्किल सीखनी पड़ेगी ताकि तुम हमारे लिए काम आ सको। हमें फिर डे 77 में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो इंसान गोबुरो के बिल्कुल काम के नहीं होते या फिर बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे इन्हें एल्फ को देने का फैसला करता है और साथ ही साथ इनसे ये भी पूछता है कि आखिरकार वो कौन सी मेडिसिन है जिसके पीछे इंसान पड़े हुए हैं। ये से बताता है कि जब ये इसकी बेटी को बचा के लाया था तो उस मेडिसिन को उसने गोबुरो को दे दिया था। यहाँ गोबुरो को पता चलता है इस मेडिसिन
मेडिसिन के यूज करके ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, चाहे वो कितनी ही घातक क्यों ना हो। गोबरो फिर इनसे पूछता है कि आखिर इतनी बेशकीमती चीज आखिरकार इन्होंने इसे क्यों दी। ये इसे बताते कि इनकी लॉस के हिसाब से ह्यूमन के साथ इस चीज को शेयर नहीं कर सकते, पर उसके अलावा ये अपनी प्रजाति के लोगों को ये सारी चीजें दे सकते हैं। गोबरो फिर उस मेडिसिन को यहाँ पे पी लेता है, जिसकी वजह से इसके पास एक और नई स्किल आ जाती है, जिसका नाम होता है ब्लड पैनिका। गोबरो को समझ नहीं आता कि ब्लड ऑफ पैनिका है क्या और आखिरकार ये किस चीज में यूज होता है। इसको समझने के लिए ये अपनी थोड़ी उंगली काट लेता है और उसका जो ब्लड है वो इंसानों को पिला देता है, जिसकी वजह से जो इंसान जिसने इस ब्लड को पिया होता है वो यहाँ पे पूरी तरह रिकवर कर जाता है और ये इसके थोड़े से ब्लड से हुआ होता है। ये सोचता है ये चीज काफी ज्यादा डरावनी है, मेरे थोड़े से ब्लड से ये पूरी तरह रिकवर कर गया, अगर मान लो इसकी पूरी बॉटल कोई पी जाए तो आखिरकार क्या होगा। इसके बाद ये समझ जाता है कि इसके अंदर पूरी पोटेंशियल है पूरी तरह ग्रोथ करने में, ये इस दुनिया का गॉड भी बन सकता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें डे 81 को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें इंसानों की एक आर्मी को देखते हैं जो कि कैंप लगा के बैठे हुए होते हैं। यही गोबुरो हमें बताता है कि इंसानों के साथ पहली लड़ाई के बाद मैंने अपने स्पीयर को यूज करने में महारत हासिल कर ली है और हम ऐसे ही देखते हैं वो 100 मीटर की रेडियस में जो भी होता है उन सभी को यहाँ पे मार गिराता है और उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं और पल भर में वो यहाँ पे सभी को मार गिराते हैं और गोबुरो सभी को यहाँ पे खा जाता है। हमें फिर डे 82 में दिखाया जाता है, जहाँ गोबुरो कुछ इंसानी लड़कियों को लेकर एल्फ के राजा के पास आ जाता है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी होती है। यहाँ पे एल्फ के राजा उसके लिए कुछ शराब लाते हैं। यहाँ पे फिर वो उसे अपने प्लान बताते हैं कि इंसान और एल्फ काफी समय से लड़ रहे हैं पर इसमें कुछ भी चीज नहीं निकल रही है, इसी वजह से हम चाहते हैं कि इस बैटल को हम इसी के साथ खत्म कर दे। आखिरी बैटल में हम अपने बेस्ट यूनिट को उतारेंगे ताकि हम उसे मैसेज दे सके कि ये बैटल हम खत्म करना चाहते हैं। तो ये कहता अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और इसकी बात सुन के ये लोग विलेज की ओर बढ़ने लग जाते हैं, पर तभी वो सोल्जर इसे बताती है कि गोबुरो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे पता ये थोड़ा सा वियर्ड है पर मैं यहाँ पे किंगडम के सोल्जर की तरह अपने यहाँ पे ड्यूटी पूरा करना चाहती हूँ। क्या तुम प्रिंसेस को वो एंटीडोट दे सकते हो जिससे वो ठीक हो जाए। यहाँ पे गोबुरो इस चीज के बारे में सोचने लग जाता है। दरअसल यहाँ पे काफी सारे गॉड्स है जो कि इंसानों को ब्लेसिंग देते हैं क्योंकि वो इंसान उन्हें फॉलो करते हैं। वही गोबुरो को एक डायमिक गॉड ने ब्लेसिंग दी है, जिस वजह से अगर वो इन गॉड्स के फॉलोवर्स की मदद करता है तो उन गॉड्स को पता चल जाएगा। पर फिर भी गोबुरो से कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, जिसके लिए ये लड़की इसका शुक्रिया करती है। हमें फिर डे 83 में दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबुरो को करीब 2000 सोल्जर्स की आर्मी वाले कैंप के बारे में पता चला होता है और वो एल्फ को लेकर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ चुका होता है। ये किसी भी हाल में इन्हें पकड़ के इन्हें मारना चाहते हैं। साथ ही साथ गोबुरो को इनके बारे में और भी काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई होती है अपने डुप्लीकेट के द्वारा। यहाँ पे वो हीरोज के बारे में बात कर रहे होते हैं और इस बारे में यहाँ पे स्टील भी इन्हें बता देता है कि वो 8 ब्रेव्स है जो कि हीरोज की ताकत पोजेस करते हैं और उनकी ताकत एक आर्मी के बराबर होती है। वो इतने ताकतवर होते हैं कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। इसी के साथ चीजें बस से बदतर होने वाली है, पर गोबुरो कहता है कि घबराओ मत, मुझे तो बस उन्हें टेस्ट करना है, वो कितने स्वादिष्ट लगेंगे मुझे और उनसे मुझे क्या एबिलिटीज मिलेगी। फिर हम देखते हैं गोबुरो यहाँ पे अपने नेक्रोमेंसिस की पावर्स का यूज करके एक आर्मी को खड़ी कर देता है। तभी गोभी में इसे कहती है कि सन जल्दी ही निकलने वाला है, क्या अभी हमला करना ठीक होगा क्या। ये इसे बताता है कि घबराओ मत, मैंने इस चीज के लिए अपने सोल्जर्स को मॉडिफाई कर दिया है, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं ये स्केलेटन्स इन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और इनसे लड़ने लग जाते हैं। और इन सोल्जर्स को पता होता है कि जैसे ही सूरज निकलेगा ये स्केलेटन यहाँ पे मारे जाएंगे और ऐसे ही होता है। जैसे ही यहाँ पे सूरज निकलता है ये स्केलेटन यहाँ पे मरने लग जाते हैं, यानी कि गायब होने लग जाते हैं। पर तभी लोग देखते हैं कि उनके ऊपर ब्लड की एक लेयर चढ़ जाती है, जिस वजह से उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो इन सोल्जर से लड़ना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इंसानों के ऊपर ये भारी पड़ जाते हैं और इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे गोबुरो आ जाता है जो कि सिर्फ एक ही हमले से यहाँ पे सभी को मार गिराता है और उसी के साथ वो अपने काफी बड़ा हमला इनके ऊपर करने जा रहा होता है। वो उसकी तैयारी कर चुका होता है और जैसे ही वो हमला करता है ये सभी इंसान यहाँ पे मारे जाते हैं, जिसके बाद ये एक बड़े से ताकतवर मॉन्स्टर का मीट यहाँ पे खाने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो कि इसे कहता है मुझे माफ करना, अगर तुम्हारे पास कुछ समय बचा हो तो मैं तुम्हारा अगला ओपोनेंट हूँ। गोबुरो शुरू में तो इसे ध्यान से देख नहीं पाता, जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि इसका नाम फिल्पू है और ये ब्रेव हीरोज में से एक है जो कि अब इससे लड़ने आ चुका है। ये इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यही मेरा असली नाम है। पर तुम्हें पता है क्या, जब भी कोई दुश्मन मुझे इस नाम से पुकारता है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरे हॉलीडेज बेकार हो गए हैं, तुम
तुम और कुछ समय नहीं रुक सकते थे क्या? यहाँ पे गोबुरो सोचता है कि बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, पर ये सचमुच काफी ताकतवर है, मुझे इससे सावधानी से लड़ना पड़ेगा। ये बैटल को भी लेकर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तभी यहाँ पे फिल्फो इसे कहता है कि बाय द वे तुम्हें भी यहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग मिल रखी है ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार किस गॉड ने तुम्हें ब्लेसिंग दी है? ये इसे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो ये इसे कहता है कि इन बग्स को तुम देख सकते हो, इन्हें मैंने गॉड की ब्लेसिंग और नेक्रोमेंसर एंड इरियो को यूज करके बनाया है। जिसके बाद हम देखते हैं ये उन बग्स को यहाँ पे अपने सोल्जर्स के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से वो सोल्जर्स यहाँ पे खड़े होने लग जाते हैं जैसे कि ज़ॉम्बीज। पर ये इसे कहता है कि ये ज़ॉम्बीज नहीं है, ये मेरे बग्स है जो कि पैरासाइट है, जिन्हें मैं जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूँ और एक ही साथ मैं 100 एलाइज को कंट्रोल कर सकता हूँ और तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। उसके बाद हम देखते हैं ये इनका अवतार चेंज कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पे कीड़े बन जाते हैं और गोबुरो से लड़ने लग जाते हैं। पर गोबुरो इन सभी के ऊपर भारी पड़ जाता है, कोई भी इससे नहीं जीत पा रहा होता। तो ये कहता है कि लगता है मुझे अपने प्यादे को अब निकालना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर गोबुरो के पीछे हमला कर देता है और वो गोबुरो को पकड़ लेता है और ये कहता है कि देखा, ये मेरा सबसे ताकतवर पेट है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। अच्छा हुआ इसने आंसर दे दिया, वरना कभी कभी तो ये मेरी बातें भी नहीं सुनता। ये अब तुम्हारे ऑर्गन को पैरालाइज कर देगा, जिस वजह से तुम धीरे धीरे यहाँ पे मारे जाओगे। पर मैं हैरान हूँ कि आखिरकार तुम अब तक जिंदा कैसे हो, तुम सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग हो। उसके बाद ये अपने पेट को कहता है कि अब तुम वापस जा सकते हो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। पर इसके जाते ही जैसे ये गोबुरो को देखता है वो यहाँ पे गायब हो चुका है। तभी गोबुरो इसके पीछे हमला कर देता है। ये किसी तरह इसके हमले को डॉज कर देता है और इससे पूछता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार तुमने उस हमले को सरवाइव कैसे किया? गोबुरो इसे कहता है कि जैसे कि मैं तुम्हें इतने आसानी से बता दूंगा। तो फिल्पो इसे कहता है कि अब मैं समझा, तुमने अपनी जगह अपने एक नकली क्लोन का यूज किया, जिस वजह से तुम यहाँ पे बच गए। मेरा पेट अब काफी ज्यादा दूर जा चुका है, तो मैं उसे बुला भी नहीं सकता। लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे उसका यूज करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं ये एक और पैरासाइट का यूज कर लेता है और इसे बताता है कि वो 7th रैंक पे हीरोज के नाम पर और उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। तभी यहाँ पे गोबुरो इसकी सर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे ये गुस्सा हो जाता है और उस पैरासाइट को अपने अंदर ले लेता है। जिसके बाद इसके अंदर से टेंटिकल्स निकल आते हैं। ये इसे फिर कहता है कि तुम्हें पता है, जब तुम्हारा विरोधी सामने बात कर रहा हो तो तुम्हें अचानक से उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये अपने आप को पूरी तरह कीड़े में इवॉल्व कर लेता है और गोबुरो के ऊपर हमला करने लग जाता है। पर गोबुरो अपने वेपन की मदद से इसके टेंटिकल्स को काट देता है और एक और नई ताकत का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है। पर ये इसे कहता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मुझसे इतनी देर से लड़ रहे हो पर अब तक तुमने एपिक अवेकनिंग का यूज नहीं किया है। ये इसे कहता है कि एपिक अवेकनिंग ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। तो इसे कहता है कि मैं अब तुम्हें इस बारे में नहीं बताने वाला, ये एक तरह का रिवेंज है क्योंकि तुम मुझे काफी देर से इग्नोर कर रही हो। तो इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं फोर्सफुली तुम्हारे मुंह से वो उगलवा दूंगा। उसके बाद ये अपने यहाँ पे बीटल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि इसकी बॉडी में चढ़ जाता है और यहाँ पे हवा में उड़ते हुए वो इसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। शुरू में तो ये लड़का इससे काफी देर तक लड़ता है, पर यहाँ पे ये इसे नहीं जीत पाता। गोबुरो यहाँ पे इसे काफी आसानी से हरा देता है और इसे कहता है कि अब तुम्हारा अंत आ चुका है। पर तभी फिलो अपने शरीर को उस चीज से अलग कर लेता है और बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ये इसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो चीज यहाँ पे इसके सामने आ जाती है, जिस वजह से गोबुरो से पकड़ नहीं पाता और फिलो यहाँ पे सक्सेसफुली भागने में कामयाब होता है। इस चीज से गोबुरो थोड़ा गुस्सा तो होता है, पर वो वचन ले लेता है कि एक न एक दिन वो फिलो को खा जाएगा। तभी यहाँ पे गोबे में आ जाती है, जो कि इसे पूछते तुम ठीक तो हो ना? ये इसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद ये इसे पूछता है कि बाकी लोग कैसा कर रहे हैं। ये इसे बताते हैं कि सब लोग बढ़िया कर रहे हैं। दरअसल गोबुरो ने अपने एक भैरियोपियो को बैटल शुरू होने से पहले इंसानों के राजा के पास भेज दिया होता है, जो कि एक नया राजा बनेगा। वहीं पे हमें राजा के यहाँ दिखाया जाता है, जो कि प्लान करा होता है कि आखिरकार वो फॉरेस्ट को कैसे कब्जा करेगा। पर तभी यहाँ पे गोबुरो का भैरोपिया आ जाता है, जो कि इसे अपने ब्लड से बनी हुई यहाँ पे मेडिसिन दे देता है और इसे बताता है कि ये लोग इससे लड़ना नहीं चाहते। अगर ये शांति से वापस लौट जाए तो यहाँ पे किसी की भी मौत नहीं होगी, वरना अंजाम काफी बुरा हो सकता है। ये राजा इसकी बात समझ जाता है और अपने सारे साथियों को बताता है कि इन एल्फ मेडिसिन मिल चुकी है, अब ये लोग वापस जा सकते हैं। वहीं पे हमें आरती को दिखाया जाता है, जिसे गोबुरो ने एक पूरे पहाड़ को तोड़ने के लिए कहा होता है और वो ऐसे ही करती है। वो चंद मिनटों में एक पूरे पहाड़ को तबाह कर देती है और वो सिर्फ इसलिए ताकि वो यहाँ पे एक वॉल बना सके और उन लोगों की मदद कर सके जो कि यहाँ पे इंजर्ड हो चुके बैटल के दौरान। यहाँ पे काफी सारे लोगों को चोट आई होती है और काफी सारे लोग यहाँ पे कैप्चर भी हो चुके होते हैं इनके द्वारा। अब वो लोग इनकी गुलामी करेंगे। वहीं पे हमें कुछ इंसानी सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो कि मेन फोर्स से अलग हो चुके होते हैं और वो जंगल में भटक चुके होते हैं। तभी इनके सामने गोबुरो आ जाता है। इसे देख के इन्हें लगता है कि इनका मरना पक्का है, पर गोबुरो ने बताता है कि इनके बीच में और इंसानों के बीच में अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, तो इन्हें कुछ भी नहीं करेगा। हमें फिर पता चलता है कि इन्हीं के साथ यहाँ पे काफी
सारे लोग मारे जा चुके हैं, जिसके लिए ये लोग यहाँ पे उनके शरीर को आग लगा देते हैं ताकि उनको शांति मिल जाए और वो लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी बन के ना घूमे। यहाँ पे ये सब काफी ज्यादा दुखी होते हैं, पर गोबुरो बिल्कुल भी दुखी नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि वो इन सब का लीडर है और इन सभी के लिए इसे यहाँ पे किसी भी हाल में जीना पड़ेगा क्योंकि इन्हें भी इसे सरवाइव करवाना है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, गोबुरो के काफी सारे साथी बैटल के दौरान मारे जाते हैं, जिसके बाद ये उन्हें यहाँ पे जला देते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और उसके बाद हमें डे 84 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं गोबुरो को, जहाँ पे जब वो उठता है तो वो होबुफू को देखता है जो कि पूरी तरह इवॉल्व हो चुकी होती है और उसकी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। दरअसल कल के बैटल के दौरान इन लोगों ने काफी सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, इसी वजह से सभी लोग यहाँ पे इवॉल्व हो चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे होबुजी भी काफी इवॉल्व हो चुका है। यहाँ पे जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है वो होबुजी के पास जाता है वो और वो उसे हील कर देता है। इसी के साथ होबुजी के पास एक यूनिक एबिलिटी भी है जो कि हाफ सेंथ लॉर्ड के बारे में है। वो काफी ताकतवर है, पर होबुफू वहीं पे थोड़ी अजीब सी है। वो यहाँ पे जो मिले वो खाने लग जाती है। उसका फेवरेट जो खाना है वो यहाँ पे ज़ॉम्बीज है, वो हमेशा उसे खाती रहती है। ये देख के गोबुरो को काफी अजीब फील हो रहा होता है कि आखिरकार वो कर क्या रही है और अपने मन में क्या इमेजिन कर रही है। और वहीं पे होबुमी जो है वो एक ऐसे प्राणी में इवॉल्व हो चुकी है जो अपने आंखों से किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है और उसे अपने काबू में कर सकती है। वही जो होबुजी है वो यहाँ पे सभी को अलग अलग नाम दे रहा होता है जो कि इनके नए नाम होते हैं। वही गोबुरो देखता है कि जो गॉब्लिन्स है वो भी यहाँ पे पूरी तरह इवॉल्व हो चुके हैं और वो काफी ताकतवर बन चुके हैं और उनका यहाँ पे पूरा जो ग्रुप है वो भी काफी ताकतवर बन चुका है जो कि बैटल के दौरान इनके काफी काम आएगा। और बात करें पपीज की, वो भी यहाँ पे काफी ताकतवर बन चुके हैं और उनका जो लीडर है वो भी यहाँ पे इवॉल्व हो चुका है और उसका जो चेहरा है वो थोड़ा ह्यूमन फेस जैसा हो चुका है और इसने अपना नया नाम आकी काजी रखा है और ये सबको कहता है कि इसको इसी नाम से बुलाया जाए। गोबुजी फिर सबको समझाता है कि किसी को कभी भी अपना असली नाम मत बताना, क्योंकि जब भी आप किसी को अपना असली नाम बता देते हो वो आपके ऊपर स्पेल कास्ट करके आपको हिप्नोटाइज कर सकता है और अपने कंट्रोल में ले सकता है। कुछ समय के बाद गोबुरो यहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स है उन सबको बाहर ले आता है और उन सबको कहता है कि जिसे जिसे यहाँ से जाना है वो यहाँ से जा सकता है और जिसे यहाँ पे रहना है उसे वो रिवॉर्ड देकर रहने के लिए। और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे इसे बहस करने लग जाते हैं। वो इसे कहते हैं कि वो हीरोज की पार्टी है और इन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए वरना वो इनसे लड़ ले और ये फैसला कर ले कि यहाँ का लीडर कौन है। पर ये इस चीज के लिए गोबुमी को चैलेंज कर देता है, जबकि यहाँ का लीडर गोबुरो होता है। इस चीज के लिए ये इनका मजाक भी उड़ाता है। इस चीज से यहाँ पे गोबुमी गुस्सा हो जाती है, पर गोबुरो से शांत होने के लिए कहता है। फिर इन लोगों के बीच में यहाँ पे लड़ाई होती है, जहाँ गोबुरो इन लोगों को सिर्फ एक ही पंच से हरा देता है और वहीं पे जो सभी लोग हैं वो सिर्फ इस चीज को देखते रह जाते हैं। यहाँ पे गोबुरो फिर सभी को समझाने लग जाता है कि आखिरकार किसको क्या करना चाहिए और किसका क्या काम है। पर तभी यहाँ पे इनका तीसरा साथी गोबुरो के ऊपर हमला कर देता है और उसे हराने के बाद अपनी छाती पीटने लग जाता है गोरिल्ले की तरह, कहने लग जाता है कि वो यहाँ का नया लीडर है। पर तभी गोबुरो इसके ऊपर हमला करके इसे यहाँ पे हरा देता है और इसे यहाँ पे बहुत बुरी चोट आती है। उसके बाद यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि यहाँ पे गोबुमी के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। ये बात देख के गोबुरो को काफी गुस्सा आता है, वो इस बंदे को बहुत बुरी तरह पीटता है। इसके बाद कुछ लोग गोबुरो की बात से एग्री कर जाते हैं क्योंकि गोबुरो ने यहाँ पे इन्हें स्लेवरी से आजाद कराया होता है। गोबुरो फिर यहाँ पे सभी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि वो ताकतवर बन सके और बैटल के दौरान इनके काम आ सके। साथ ही साथ गोबुरो कुछ डाफ को भी ले आता है और स्मिथ गर्ल को सौंप देता ताकि वो इन्हें स्मिथ सिखा सके। और ये लड़की कंफर्म नहीं होती कि इन्हें सिखा पाएगी कि नहीं। गोबुरो फिर यहाँ पे अपनी नए स्किल का यूज करके कुछ डायमंड को लेकर यहाँ पे चेक करने लग जाता है, जिससे इसके पाँव में यहाँ पे एक आर्मर बन जाता है, जो देख के गोबुरो थोड़ा खुश तो होता है। और वो देखता है कि अपनी नए एबिलिटीज के साथ धूप में बाहर नहीं जा सकता, इसका मतलब ये इसका यूज सिर्फ रात में ही कर सकता है। ये फिर सभी लड़कियों को बताता है कि वो थक गया है मेंटली और फिजिकली, इसी वजह से वो आराम करना चाहता है और स्नेतिस की जो ट्रेनिंग है वो बाद में करेगा क्योंकि एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ मेहनत करने लग जाते हैं ताकि ये लोग हॉट स्प्रिंग बना सके और ये लोग हॉट स्प्रिंग को बना भी देते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमें डे 86 में दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबुरो हमें बताता है कि सभी की उसने यहाँ पे ट्रेनिंग कर दी ताकि ये पता लग सके कि यहाँ पे बैटल के दौरान कौन कितना ताकतवर है, पर कोई भी यहाँ पे इसे जीत नहीं पाता। हमें भी डे 87 में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो डाफ होते हैं उन्होंने एक हैमर बनाया होता है और वो गोबुरो को इस चीज की टेस्टिंग करने के लिए दे देते हैं। इस चीज को इन लोगों ने एज अ गिफ्ट दिया होता है गोबुरो को और गोबुरो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर हम देखते हैं ये उसी जंगल वाली पेड़ के पास जाता है और वहाँ पे प्राइवेट में काफी कुछ करते हैं ये लोग। ये फिर जब यहाँ पे घर वापस आता है तो सभी लड़कियां इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। हमें फिर डे 88 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते गोबुरो को जो कि फार्मिंग के सारी चीजें पहन चुका होता है और वो सभी को कहता है कि हम यहाँ पे कॉप्स और काफी सारी अलग अलग चीजें उगाने वाले हैं। ये सभी से यहाँ पे खेती कराना शुरू कर देता है। सभी को यहाँ पे काफी मजा आता है। हमें फिर डे 89 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो लोग यहाँ पे रुके हुए थे, जो इनकी मदद कर रहे थे, वो अब जा चुके अपने घर और गोबुरो भी यहाँ पे काफी खुश होता है इनके जाने से
साथ ही साथ यहाँ पे इन लोगों ने नोबल के सर्वेंट्स को भी आजाद कर दिया है, पर इन सब का गोबी ने ब्रेन वॉश कर दिया है, जिस वजह से ये सब अब गोबी के यहाँ पे गुलाम है और वहीं पे जो इंसान है वो विड्रॉ कर चुके हैं और वो कभी भी जंगल की तरफ नहीं आएंगे। ये सारी खबर ये लोग एल्फ के राजा को देते हैं, जिससे एल्फ के राजा काफी ज्यादा खुश होते हैं और गोबुरो को यहाँ पे पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। और वो यहाँ पे गोबुरो को ये भी बताते हैं कि उसका एक भाई है जो कि बाहर गया हुआ है, अगर ये जंगल तबाह हो जाता तो ये अपने भाई का इंतजार नहीं कर पाता, पर गोबुरो का शुक्रिया वो अपने भाई का इंतजार कर सकता है। अब हमें फिर डे 90 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है गोबुरो जब यहाँ पे खुदाई कर रहा था तो उसे यहाँ पे कुछ जेम्स मिले जो कि स्प्लिट स्टोन थे। यहाँ पे ये सारी लेगेसी उस विजार्ड की है जो कि वो अपने पीछे छोड़ के चला गया और गोबुरो एज अ ग्रेटिट्यूड इसे यहाँ पे खाने लग जाता है, जिसे खाने के बाद गोबुरो के पास एक नई एबिलिटी आ जाती है जिसका नाम फोटो रेजिस्टेंस है और उसके अलावा भी इसे काफी नई एबिलिटी मिलती है। यह अगले दिन इसका यूज करने का फैसला करता है और हड्डियों की मदद से यहाँ पे गाड़ी जैसा ढांचा तैयार कर देता है जिसे वो अपने मन मुताबिक चालू कर सकता है। ये सब देख के सभी लड़कियां काफी शौक होती है, पर गोबुरो इन सभी को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि हम इंसानों के वहाँ पे जाए। मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे वापस नहीं जाना चाहती हो, पर अगर तुम्हें रहना है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार को इन्फॉर्म कर दो कि तुम यहाँ पे रहना चाहती हो और आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। हमें फिर डे 91 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गोबुरो ने यहाँ पे सबके साथ मिलके हॉट स्प्रिंग तैयार कर दिया होता है, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जितने बच्चे के जो लोग थे वो भी अब यहाँ पे जा चुके हैं। वहीं पे हम देखते हैं रेड हेयर वाली लड़की को जो कि यहाँ ट्रेनिंग कर रही होती है और कह रही होती है, क्या सचमुच हमें इंसानों को यहाँ पे जाना पड़ेगा क्या? ये लड़का कहता है उस बारे में मुझे क्या पता, पर जैसे बॉस के मूड है मेरे हिसाब से वो तुम्हें यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले। हमें फिर डे 92 में दिखाया जाता है, जहाँ गोबुरो सभी के साथ मिलके यहाँ पे काफी सारे हर्ब्स और काफी सारे अलग अलग चीजें इकट्ठा करता है और उसके बाद वो सभी नए मेंबर्स के लिए यहाँ पे पार्टी रखता है और सबका स्वागत करता है। इसी दौरान यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे इसे बात करते हैं कि मुझे पता है कि तुम इंसानों के बीच जा रहे हो और वो भी इस चीज को लेकर, पर मेरे हिसाब से तुम्हें एक गारंटर की जरूरत है जो कि इंसानों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सके। तो ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इंसानों के बीच में ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गोबुरो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। हमें फिर यहाँ पे डे 94 में दिखाया जाता है, जहाँ निकलने से पहले ये सभी अपने आप को 4 ग्रुप में बांट देते हैं। यहाँ पे इन सभी का ग्रुप का काम अलग अलग होता है और ये लोग अब पूरी तरह तैयार हो चुके होते हैं। गोबुरो के यहाँ पे रूल्स होते हैं कि कोई एक टीम यहाँ पे सब बाहर की सारी खबर लेगी और कोई अलग अलग काम करेगी, पर सबसे स्ट्रिक्ट रूल होता है कि कोई भी यहाँ पे मरेगा नहीं, चाहे जो हो जाए। इसी के साथ कुछ और दिन बीत जाते हैं और में डे 95 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि 4 ग्रुप बढ़ जाते हैं और सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। पर जानने से पहले गोबुरो हमें बताता है कि जगह ने हमें काफी कुछ दिया है, पर इस दुनिया में और भी काफी सारी चीज है और काफी सारी जीव है जिन्हें मैं खाना चाहता हूँ। तो मैं लड़कियों के साथ यहाँ पे अपने नए सफर के लिए निकल गया और गोबुरो यहाँ पे अपने नए सफर के लिए निकल जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें डे 102 में दिखाया जाता है, जहाँ पे क्यूडल वुड से निकलने के बाद ये लोग पहली बार एक शहर में आए होते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ समय के बाद यहाँ पे सभी सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि इन सभी को चारों ओर से घेर लेते हैं। गोबुरो को लगा कि अगर ये इंसानों के साथ घूमे तो कोई भी इनके ऊपर सस्पिशियस नहीं होगा, पर इसका कुछ उल्टा ही हो गया। ये लोग फिर इस टाउन के हेड से बात करके कि एक जगह को रेंट पे ले लेते हैं। उसके बाद गोबुरो सभी लड़कियों से पूछता है कि वो चाहे तो वो इंसानों के बीच में रह सकती है और वो चाहे तो वो इसके साथ भी आ सकती है, क्योंकि इन सभी को यहाँ पे फोर्सफुली किडनैप किया गया था। इनका यहाँ पे आने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। इसके बाद वो रेड हेयर वाली लड़की गोबुरो के यहाँ पे पूरा शहर घुमाती है और उसके बाद ये उन दोनों बहनों के साथ घूमता है ताकि यहाँ पे वो दोनों नई चीजें खरीद सके खाने से रिलेटेड। इसके बाद ये लोग यहाँ पे स्मिथ गर्ल और एल्केमिस्ट गर्ल के लिए यहाँ पे सामान खरीदते हैं और कुछ बेच भी देते हैं। गोबुरो फिर अपनी पावर्स की मदद से यहाँ पे अपना चेहरा बदल लेता है। वो जैसा पहले जिंदगी में दिखा करता था ये पूरा वैसा ही भेस ले लेता है। इसके बाद गोबुरो यहाँ पे अपने बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बाहर चले जाता है। उसी के साथ उसे एक और चीज बतानी थी कि इसकी एक मर्सनरी कंपनी है जिसके अगर पैसे मिले तो वो कुछ भी कर सकती है। पर यहाँ पे जब ये एक गली में होता है तो कुछ लोग यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर गोबुरो कुछ ही समय में यहाँ पे सभी को मार गिराता है और उसके बाद वो इन सभी को यहाँ पे खा भी जाता है। पर ये देखता है कि इन सभी ने एक ही तरह की रिंग पहनी होती है, तो ये सोचता है कि ये सब एक ही ग्रुप के थे। तभी यहाँ पे इसे कुछ और लोग दिख जाते हैं जो कि एक बच्चे को सता रहे होते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने भी यहाँ पे सेम ही रिंग पहन रखी होती है, तो गोबुरो समझ जाता है कि एक रिंग का कोई तो कनेक्शन है इसके साथ। वो लड़का यहाँ पे अपनी प्रिंसेस को इनसे वापस मांग रहा होता है, पर ये लोग यहाँ पे इस चीज के बारे में इसे नहीं बता रहे होते हैं। इससे पहले वो लोग इस लड़के को मारते गोबुरो यहाँ पे आ जाता है और वो इन सबको पीट के लड़के की जान बचा लेता है। पर ये लड़का गोबुरो के ऊपर
चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार उसने यहाँ पे प्रिंसेस का एड्रेस इनसे क्यों नहीं पूछा, आखिरकार उन लोगों ने यहाँ पे इसे कहाँ छुपा रखा है। पर गोबरो इसे कहता है कि उसके प्रिंसेस से इसे कोई लेना देना नहीं है, आखिरकार वो इसे कैसे सुना सकता है। गोबरो फिर यहाँ पे इसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे मेरी मदद चाहिए तो इस एड्रेस पे आ जाना, तुम मुझसे बात कर सकते हो। ये लड़का फिर गोबरो को सारी बातें बता देता है और गोबरो भी इसे अपना असली चेहरा दिखा देता है। ये इसे बताता है कि प्रिंसेस इसी के साथ ही, पर कुछ समय के बाद वो यहाँ पे गायब हो गई है और इन लोगों ने अब उसे किडनैप कर लिया है। हमें फिर यहाँ पे उन्हीं चोरों के अड्डे में दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरो आके इन सभी को पीट देता है और उसके बाद ये इन सबको मार के खा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्हें प्रिंसेस भी मिल जाती है, जिसे देख के ये लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर यहाँ पे गोबरो को एक पेपर मिलता है जिसमें काफी सारी चीजें लिखी थी प्रिंसेस के बारे में। इसका मतलब ये पहले से ही प्लान था कि प्रिंसेस को किडनैप करना है। ये लोग फिर यहाँ पे प्रिंसेस को बाहर ले आते हैं और उस जगह में आग लगा देते हैं। पर यहाँ पे गोबरो इस लड़के को कहता है कि चीज के बारे में किसी को भी मत बताना, ना ही इस प्रिंसेस को। यहाँ भी ये लड़का इस चीज के लिए मानता नहीं है। तो यहाँ पे गोबरो का मैजिशियन फ्रेंड आ जाता है जो कि इस लड़के को यहाँ पे हिप्नोटाइज कर देता है और उसकी सारी यादें मिटा देता है और कहता है कि किसी को इस बारे में मत बताना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये लोग फिर इन दोनों को ऐसे छोड़ के वहां से चले जाते हैं। हमें फिर डे 103 में दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरो को पता चलता है कि यहाँ पे गॉबलिन्स और हॉगॉब्लिन्स ने जन्म ले लिया है जो कि इनकी अगली जनरेशन है। जो सुन के गोबरो थोड़ा खुश तो हो जाता है, पर आज लड़की अभी इसे जवाब देने वाली है और जब ये लड़कियों से ये पूछता है तो वो लड़की ऐसे कहती कि वो उसी के साथ रहना चाहती है, वो इसे छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती है। पर इससे पहले ये लोग अपने नए सफर के लिए दोबारा से निकलते हैं, वो प्रिंसेस यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे कहती कि तुम काफी देर से सो रहे थे, मैं तुमसे काफी देर से बात करने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे वो लड़की से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। वो लड़की से बताती है कि मैं फर्स्ट डॉटर हूँ स्टिम्बर्ट किंगडम की। इसकी बात सुन के सभी लोग इसके सामने झुक जाते हैं सिवाय मॉन्स्टर्स को छोड़ के। तभी वो लड़का यहाँ पे आ जाता है जो कि गोबरो को समझाता है कि मैंने इसे समझाने की कोशिश की थी पर ये फिर भी यहाँ पे आ गई। ये लड़की फिर इसे कहती कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए काम करो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे रॉयल कैपिटल और ओसवेल तक यहाँ पे एस्कॉर्ट करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यहाँ पे गोबरो सोचता है कि इसकी आवाज मैंने कहीं पहले भी सुन रखी है, इसकी बोलने का तरीका और इसकी बात करने का अंदाज मैंने पहले भी पास लैब में किसी से सुन रखा है। पर गोबरो इसके ऑफर को यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। तो ये लड़की पूछती है कि ऐसा क्यों। ये इसे बताता है कि तुम्हारे पास खुद के सोल्जर्स है। ये इसे कहती कि वो लोग बोरिंग है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो गोबरो इसे बताता है कि तुम्हें पता भी हमें और भी काफी सारे काम करने हैं, मैं तुम्हें एस्कॉर्ट नहीं कर सकता। इसके बाद इसे काफी बड़ा लेक्चर देता है। तभी वो लड़का गोबरो को बताता है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे गोल्ड प्लेट ले सकता है इन्हें रॉयल कैपिटल छोड़ने के लिए। ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि गोल्ड प्लेट काफी महंगा होता है, तुम्हें इस ऑफर को ले लेना चाहिए। और इसी के साथ ये लोग अगली सुबह तैयार हो जाते हैं। ये लोग जब शहर से बाहर निकलते हैं तो इन्हें प्रिंसेस मिलती है। यहाँ पे वो लड़का इसे कहता है कि मैंने प्रिंसेस को समझाने की कोशिश की पर वो बिल्कुल नहीं मान रही। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे गार्ड को भी इन्फॉर्म नहीं किया। गोबरो समझ आता है कि उसका गार्ड परेशान हो रहा होगा, पर इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये लोग फिर अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में इन्हें यहाँ पे काफी सारे बफेलोज मिलते हैं। तो ये लोग यहाँ पे इन्हें मारने का फैसला करते हैं क्योंकि इनका मीट तो ये लोग खा सकते हैं, वहीं पे इनका जो हॉर्न है वो मेडिसिन बनाने के काफी काम आता है और वो काफी महंगा बिकता है। तो गोबरो अपने साथियों की मदद से यहाँ पे इनको मार गिराता है और इसका मीट खाने के बाद इन सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही साथ गोबरो के पास नई एबिलिटीज भी आ जाती है। हम फिर रेड हेयर गर्ल को देखते हैं जो कि अपनी नई एबिलिटीज का यूज करके काफी सारे वुल्फ्स को मार गिराती है। वहीं पे जो प्रिंसेस है वो यहाँ पे एक मुर्गे की तारीफ कर रही होती है, पर वो मुर्गा काफी खतरनाक होता है। तो गोबरो यहाँ पे उसे पकड़ लेता है और उसे यहाँ कहता है कि उसके पास मत जाओ, पर ये काफी ज्यादा शरारती होती है। ये यहाँ पे सभी को परेशान कर रही होती है, जिस वजह से गोबरो भी काफी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो यहाँ पे इसे काफी बुरी तरह पनिश करता है। हमें फिर डे 104 में दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरो में बताता है कि हमने अपनी जर्नी दोबारा से शुरू की, पर इन्हें बीच में यहाँ पे स्नेक टर्टल्स मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया लग रहे होते हैं। तो गोबरो यहाँ पे इन्हें पकड़ के मार के खाने का फैसला करता है। गोबरो फिर अपने एबिलिटीज का यूज करके इन सभी स्नेक को बाहर निकाल देता है और इन सभी को यहाँ पे मार गिराता है और उसके बाद इन सब के टुकड़े करके यहाँ पे ये इसे यहाँ पे फ्राई करने लग जाता है और फ्राई करने के बाद ये इनके कबाब बना लेता है और उसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे इस चीज को एंजॉय करने लग जाते हैं। इन सभी को इसको खाने में काफी ज्यादा मजा आता है और वहीं पे जो टॉम बाय प्रिंसेस है वो यहाँ पे जितना एक्सपीरियंस हो सके उतना एक्सपीरियंस ले रही है बाहर का, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी बाहर नहीं निकली और पहली बार बाहर की दुनिया देख के इसे काफी अच्छा लग रहा होता है। वही ये लड़का गोबरो को बताता है कि इसके किंगडम का लेजेंड नाइट है और हमेशा ये प्रिंसेस के साथ रहेगा। यहाँ पे ये लोग इस ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे तो प्रिंसेस से कहती कि वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहती है, पर ये लोग इसे समझाती कि ये ट्रेनिंग इसके बस की बात नहीं है। इसके बाद ये लड़का ट्रेनिंग शुरू कर देता है, पर कुछ ही देर में ये यहाँ पे हार मान जाता है क्योंकि ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा कठिन थी। वहीं पे जो टॉम बॉय प्रिंसेस है वो धीरे धीरे इस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही है, पर गोबरो को अभी भी थोड़ा बहुत इस पे शक है क्योंकि ये लड़की पिछली लाइफ में इसके किसी से मिलती जुलती है। गोबरो फिर हमें बताता है कि मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया था कि हम रिवर साइड का लंबा रास्ता
रास्ता ले। पर यहाँ पे वो लड़का इसे बताता है कि यहाँ पे फेलिसाई ईगल रहते हैं जो कि काफी खतरनाक है, जो कि यहाँ पे किसी भी क्रिएचर को वहां से जाने नहीं देते। और उनका जो बॉस है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, वो एक एस रैंक का मॉन्स्टर है जो कि काफी खतरनाक है और वो एक ही झटके में इसे हरा सकता है। पर गोबरो कहता है कि तो यहाँ पे एक बिग शॉट है, ये तो काफी अच्छी बात है, हम कल ही सुबह सुबह निकल जाएंगे जेड ईगल हंट के लिए, मुझे जल्दी उसे मार के खाना है। हमें फिर डे 105 में दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब रेडी हो जाते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। पर ये लोग इसे बताते कि तुम सचमुच पागल हो चुके हो, वो काफी खतरनाक क्रिएचर है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। पर गोबरो इनकी बात नहीं सुनता और ऊपर आ जाता है इन सभी का शिकार करने के लिए। और कुछ ही पलों में वो इन सभी को यहाँ पे पकड़ लेता है और इन सभी को मार गिराता है। और वो दोनों सिस्टर इन सभी को यहाँ पे मार के इन सब का फ्राइड चिकन बना देती है जिसे ये लोग मजे से खाते हैं। फिर आखिर में इनका बॉस आ जाता है जो कि गोबरो से काफी ताकतवर लग रहा होता है। यहाँ पे ये लोग इन सभी को बताते हैं कि वो काफी खतरनाक है, गोबरो उनसे कभी नहीं जीत सकता, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। पर गोबे में इसे बताती है कि वो ऑलरेडी एक बेयर से लड़ चुका है जो कि इससे भी काफी ताकतवर था। पर ये इसे बताता है कि ग्रे बेयर इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, वो कमजोर था। ये इसे कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर वो मर भी गया तो उस बर्ड को खुद मैं बाहर जाके यहाँ पे मारूंगी। ये लोग फिर जब बाहर देखते हैं तो इन्हें यहाँ पे गोबरो का कटा हुआ हाथ दिखता है, जो देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। और ये लोग ऊपर देखते हैं कि गोबरो का एक हाथ कट चुका है और यहाँ पे उस चील ने उसे पकड़ लिया है। ये लोग समझ जाते हैं कि हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर गोबरो ने अभी भी हार नहीं मानी होती है, ये अपनी पावर्स का यूज करके अपने हाथ को यहाँ पे खा जाता है, जिसके बाद ये अपने हाथ को दोबारा से जनरेट कर लेता है और कहता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है और तुम्हारा शुक्रिया, अभी मेरी सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। ये फिर अपनी पूरी पावर्स का यूज करके इस ईगल के ऊपर हमला कर देता है और कुछ ही पलों में ये ईगल यहाँ पे मारा जाता है और नीचे गिर जाता है। गोबरो जब इस ईगल के हार्ट के पास देखता है तो उसे यहाँ पे एक चमकती हुई चीज दिखती है जिसका नाम सोल स्टोन होता है। इस बारे में गोबरो को शुरू में कुछ पता नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ा क्यूरियस होता है और वो इन सब के बारे में पूछता है इन लोगों से। यहाँ पे सभी लड़कियां ऐसे बताती है कि ये सोल स्टोन है जो कि काफी ताकतवर वेपन बनाने के लिए काम आता है। ये सब फिर यहाँ पे इस ईगल को मार के इसका मीट खाने लग जाते हैं और जब ये पहली बार गोबरो इसका मीट खाता है तो काफी डिलीशियस होता है। इसके बाद गोबरो को नया एबिलिटीज मिल जाती है, तब भी वो प्रिंसेस यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि आखिरकार ये हमेशा एक क्रिएचर को मारने की बात उसे खा क्यों लेता है। और यही सवाल इससे पिछले जिंदगी में एक इंसान ने पूछा था, पर वो इंसान अभी इसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। ये सेम सवाल वो हमेशा इससे पूछते रहती थी और गोबरो भी इसे सेम आंसर देता है। वो इसे कहता है कि मैंने उसे खाया क्योंकि मैंने उसे मार दिया और वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे सरवाइव करना चाहता हूँ, ये मेरे मतलब के लिए है। गोबरो में बताता है कि दरअसल पिछले लाइफ में जिन लोगों के साथ काम किया करता था वो इस चीज को वियर्ड समझते थे, पर ये प्रिंसेस इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत होते हुए हमें बताया जाता है कि गोबरो और उसके साथ ही विलेज ऑफ मानसून के यहाँ पे आ चुके हैं और ये डे 109 होता है। पर हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं वो इन सबको देख के घबरा जाते हैं जैसे कि पिछले जगह में हुआ था और इसीलिए सभी लोग यहाँ पे अपना हथियार निकाल लेते हैं और इनके खिलाफ हो जाते हैं। पर टॉम बॉय प्रिंसेस यहाँ पे अपने पावर्स का यूज करके सबको दिखाती है कि वो नोबल के परिवार से है और सब लोग यहाँ पे इसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। ये सब इन सब रिस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं। इसके बाद प्रिंसेस ने एक हॉट स्प्रिंग यहाँ पे ले आती है जहाँ पे इन्हें पता चलता है ये हॉट स्प्रिंग काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे जितने भी आपके घाव है वो पूरी तरह हील हो जाएंगे। पर ये प्रिंसेस यहाँ पे भी शरारत करने लग जाती है। फिर हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग इस हॉट स्प्रिंग में नहाते हैं और इन्हें नहा के काफी ज्यादा मजा आता है। और उसके बाद ये लोग यहाँ पे पार्टी करने लग जाते हैं और सभी लोग यहाँ पे काफी खुश होते हैं। पर गलती से गोबी के पीछे कोई हाथ लगा देता है शराब पी के, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और उस इंसान को बहुत ही बुरी तरह मारती है। गोबर यहाँ पे काफी मुश्किल से उसे कंट्रोल करता है और उसके बाद इस मूड को यहाँ पे शांत करने के लिए ये इन सभी से पंजा लड़ाता है और सभी लोग यहाँ पे पी पा के सो जाते हैं। सभी को यहाँ पे काफी मजा आया होता है पर गोबरो को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ती क्योंकि यहाँ पे उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे उसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं घुस सकता। साथ ही साथ यहाँ पे जब कुछ चीजों को खाता है तो उसके पास नई एबिलिटीज भी आ जाती है। हमें फिर डे 110 में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। पर जब गोबरो इन दोनों ट्विन सिस्टर को देखता है तो उनसे पूछता है कि तुम दोनों ठीक नहीं लग रही हो क्या, तुम दोनों बीमार हो क्या। ये इसे बताती कि शायद कल रात पूरे विलेज के लिए खाना बनाने से ये लोग यहाँ पे बीमार हो चुके हैं। तो गोबरो कहता है कि आज उन्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, उन्हें आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो खाना गोबरो बनाएगा। हमें फिर डे 111 में दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि वो दोनों ट्विन सिस्टर की जो पेट है वो पूरी तरह फूल चुकी है। इसका मतलब ये दोनों ट्विन सिस्टर अब प्रेग्नेंट हो चुकी है पर ये काफी जल्दी होता है। इस वजह से गोबरो यहाँ पे गोबू जी से पूछता है इस बारे में। गोबू जी से बताता है कि वो दोनों तुम्हारे बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है पर ये काफी ज्यादा जल्दी है, पर जो तुम्हारे बच्चे है वो उन दोनों लड़कियों का पूरा एनर्जी सोख रहे हैं जिस वजह से यहाँ पे वो कमजोर होती जा रही है। ये हाँ लड़की गोबरो को समझाती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। पर कुछ समय के बाद इनकी जो एनर्जी है वो पूरी
तरह खत्म हो रही होती है। इस वजह से ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं और ऐसे ही रहा तो ये लोग जल्दी ही मारे जाएंगे, जिस वजह से गोबरू अपने स्किन का एक पार्ट निकाल देता और कहता है कि तुम्हें मेरे फ्लैश को खाना पड़ेगा ताकि तुम्हें एनर्जी मिलती रहे। पर इस चीज को खाने से ये लोग मना कर देता है। वो इसे कहते हैं कि हम तुम्हें सफर नहीं करवाना चाहते, पर गोबरू को इन दोनों को जबरदस्ती खिलवाना पड़ता है क्योंकि वो इन दोनों को खोना नहीं चाहता। इसके बाद ये लोग गुफा में आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें काफी सारे बेयर्स मिलते हैं। ये इन सभी को वहाँ पे मार गिराते हैं। उसके बाद ये लोग एक बेड तैयार करते हैं जिसपे ये दोनों बहन को सुला देते हैं और उसके बाद गोबरू अपनी पावर से इन दोनों को होश में लाने की कोशिश करता है। वहीं पे जो गोबूजी है वो इन दोनों को देख रहा होता है कि आखिरकार इनकी डिलीवरी कैसी होगी। वही गोबरू यहाँ पे सारे सर्जरी के टूल्स बना लेता है अपनी एबिलिटीज की मदद से और उसके बाद वो इनकी यहाँ पे डिलीवरी करवा देता है। कुछ ही देर के बाद गोबरू के दोनों बच्चे यहाँ पे डिलीवर हो जाते हैं और गोबरू हमें बताता है कि मैं गोबरू 111 डे पे 2 बच्चों का बाप बन गया। और गोबूजी से बताता है कि गोबरू मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, जो तुम्हारे बच्चे है वो मिक्स ब्लड है। इसका मतलब तुम्हारे बच्चे इंसान पे भी गए हैं और तुम्हारे ऊपर भी। और जैसे कि तुम्हें पता है अपने से अलग चीज को कोई भी पसंद नहीं करता, उस चीज से हर कोई डरता है। जब भी कोई डीमन एक इंसानी लड़की के साथ इंटीमेट होता है तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो यहाँ पे बाप का रूप लेते हैं, पर ये काफी रेयर केस में होता है कि कोई बच्चा मिक्स ब्लड पैदा हो। और मिक्स ब्लड को कोई भी पसंद नहीं करता, हर कोई उनसे दूर भागता है। तो गोबरू से कहता है कि गोबूजी आपने मुझे अब तक काफी कुछ सिखाया है, पर मैं इन दोनों बच्चों को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है लोग इन्हें यहाँ पे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करेंगे, पर हमें उतना ही प्यार इन्हें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे गोबूजी कहता है कि गोबरू तुम चिंता मत करो, यहाँ पे सभी लोग खुश है कि तुम्हारे बच्चे डिलीवर हुए हैं। गोबरू को फिर पता चलता है कि उसके दोनों बच्चे यहाँ पे ऑब्स के साथ डिलीवर हुए, जो कि लॉर्ड बनने की निशानी है। जो बड़ी बहन है उसका नाम गोबरू औरो रखता है और जो छोटा भाई है उसका नाम गोबरू यहाँ पे आर्जेंटो रखता है। और पहली बार हमें इन ट्विन सिस्टर का नाम पता चलता है। पहले का नाम फेलिका होता है और दूसरी का नाम आलमा होता है। हमें फिर डे 112 में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते गोबरू को यहाँ पे चारों तरफ बर्फ होती है और गोबरू यहाँ पे शिकार के लिए निकला होता है। उसे खूबसूरत हिरन दिखता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है, पर गोबरू बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वो सोचता है अगर उसने इसे मार दिया तो इसके पास नई एबिलिटीज आ जाएगी। यहाँ पे गोबरू इसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वो इसे आज खत्म करने का फैसला कर चुका होता है, पर ये हिरन सिर्फ इसे देखता ही रहता है और उसके ऊपर हमला नहीं करता। गोबरू को काफी अजीब लगता है। कुछ ही देर के बाद ये हिरन यहाँ पे अपने सींग गिरा के यहाँ से दूसरी ओर भाग जाता है। गोबरू को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो हिरन भागा क्यों, पर इसे अब इसके सींग मिल चुके होते हैं। तो यहाँ पे अपने बच्चों को इन्हें खिलाने का फैसला करता है और खुद यहाँ पे स्लाइम खाने लग जाता है। पर जब ये आधे रास्ते में होता है तो ये देखता है कि कुछ मॉन्स्टर के साथ एक हीरो की पार्टी लड़ रही होती है और ये मॉन्स्टर इनसे काफी ताकतवर होते हैं। ये मॉन्स्टर हीरो की पार्टी के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और एक के ऊपर एक हमला कर रहे होते हैं। हीरो भी कम नहीं होता, वो इनके ऊपर हमला करता है, पर आखिर में यहाँ पे हीरो की पार्टी के कुछ मेंबर्स को घायल कर देता है, जिस वजह से हीरो यहाँ पे अकेला पड़ जाता है। पर इससे पहले ये हीरो को मार गिराता यहाँ पे गोबरू इसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ पे मारा जाता है। गोबरू ने अपने स्पेशल वेपन से हमला किया होता है। इसके बाद ये हीरो की पार्टी के सामने आ जाता है, जिसे देख के सभी लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं। पर हीरो काफी साहसी होता है, वो गोबरू के सामने डट के खड़े हो जाता है। गोबरू समझ आता है कि हीरो काफी ज्यादा ताकतवर है, इससे लड़ना इसका मतलब यहाँ पे मौत को दावत देना। उसे पता होता है कि अगर ये हीरो से लड़ा तो वो उसे मार तो देगा, पर उसके साथ ये भी मारा जाएगा। तो ये हीरो से काफी अच्छे से बात करता है और कहता है कि आपने काफी अच्छा काम किया, और इस मॉन्स्टर की बॉडी को ले जाने के लिए ये इन सबको काफी अलग अलग चीज देता है और हीलिंग पोशन भी। ये इन्हें बताता है कि इसके राजा ने इस मॉन्स्टर को पहले देखा था और उसके ऊपर हमला किया था, और इसके राजा ने इसे कहा इस मॉन्स्टर को लाने के लिए, इसी वजह से वो इसे ले जाना चाहता है। हीरो इस के लिए मान जाता है और गोबरू अपने थैली में इसे पैक करके यहाँ से चले जाता है। पर हीरो गोबरू को देख के समझ पा रहा होता है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, ये अब तक एपिक लेवल पे पहुंचा नहीं है, पर फिर भी ये इतना ज्यादा ताकतवर है और उसके यहाँ पे भविष्य देखने वाले एबिलिटीज की मदद से वो समझ पा रहा होता है कि अगर वो इनसे लड़ते तो यहाँ पे ये इसे चुटकियों में मार गिराता। हमें फिर गुफा के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं गोबरू के बच्चे अब थोड़े बड़े हो चुके होते हैं और उसका नाम ले रहे होते हैं। वही गोबरू यहाँ पे जो हिरन से वो चीज लाया होता है उसे पीस के यहाँ पे अपने बच्चों को खिला देता है, जिसे खाने के बाद यहाँ पे इन बच्चों के जो ऑब्स है वो चमकने लग जाते हैं और उनके पास एबिलिटीज आ जाती है। और जब ये दोनों भी इस चीज को खाते हैं तो यहाँ पे गोबरू और इस लड़की के पास भी नई एबिलिटीज आ जाती है। गोबरू समझ आता है कि वो इस चीज को लेकर गलत था। वो हिरन जो है वो इससे काफी ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि सिर्फ उसके हॉर्न खाने के बाद उसके पास ऐसी एबिलिटीज आ गई जिसके बारे में इसे बिल्कुल भी नहीं पता। इसे कैसे यूज करते और ये कैसे है, क्या इसे हैंडल कर पाएगा कि नहीं। पर रात को जब गोबरू सो रहा होता है तो उसके पास एवोल्यूशनरी एडवांस होने का ऑप्शन आ जाता है।
एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें डे 114 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि अल्केमिस्ट और सुमित गर्ल जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो अब कुछ ही समय में डिलीवरी देने वाली है। और वहीं पे हम देखते हैं गोबुरो को, जो कि यहाँ पे इवॉल्व हो चुका होता है और उसे अब पता होता है कि कैसे बच्चों की डिलीवरी करते हैं। इसी वजह से वो टेंशन में नहीं होता। ये लोग एक जगह गाड़ी रोकते हैं और उसके बाद ये डिलीवरी का प्रोसेस शुरू कर देता है। कुछ ही समय में इन दोनों की डिलीवरी हो जाती है और हमें इन दोनों लड़कियों का नया नाम पता चलता है। उसके बाद गोबुरो इन दोनों को शुक्रिया करता है इसके इतना साथ देने के लिए और उसके बच्चे डिलीवर करने के लिए। जिस बच्चे को यहाँ पे सुमित गर्ल जन्म देती है उसका नाम गोबुरो ओनिकावा रखता है। वहीं पे अल्केमिस्ट की ह्यूमन बेबी हुई होती है, जो कि एक लड़की होती है। इसका नाम ही निकोला रखता है। गोबुरो इस बात से खुश होता है कि बच्चे और उनकी मदर बिल्कुल अच्छे कंडीशन में। इसी वजह से वो अपनी गाड़ी को दोबारा चला देता है ताकि ये जल्द से जल्द एक सिटी तक पहुंच सके। हमें फिर डे 115 में दिखाया जाता है, जहां प्रिंसेस नए कॉस्ट्यूम पहन लेती है ताकि कोई इसे पहचान ना सके। दरअसल ये कैपिटल सिटी के काफी ज्यादा पास ये जगह, इसी वजह से प्रिंसेस ने ऐसी कपड़े पहने हैं। दरअसल अगर किसने प्रिंसेस को पहचान लिया तो काफी गड़बड़ हो सकती है। इसी वजह से प्रिंसेस ने ये कॉस्ट्यूम पहना है। इसके बाद गोबुरो सभी को कहता है कि जितनी मदर्स है वो आज अंदर ही रहेंगी। वही गोबुरो बाकी लोगों को लेकर यहाँ पे गिल्ड में आ जाता है ताकि वो इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। यहाँ रेड हेयर गर्ल इसे बताते हैं कि इस गिल्ड में यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग रूम भी है, जहाँ पे ये लोग ट्रेन कर सकते हैं। तभी कुछ एडवेंचर का ग्रुप यहाँ पे इन्हें अप्रोच करता है और कहता है, क्या तुम हमारे साथ फाइट करना चाहोगे क्या? गोबुरो कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं चीज के लिए राजी हूँ, पर मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। ये तीनों जो है ये तुमसे लड़ेंगे और अगर किसी ने भी इन तीनों को हरा दिया तो मैं उन सबको यहाँ पे 5 सिल्वर कॉइन्स प्लेट दूंगा। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो तुम इन सबसे लड़ सकते हो। इसके बाद इन तीनों के ऊपर सभी लोग हमला कर देते हैं, पर कोई भी इन तीनों के सामने नहीं टिक पाता क्योंकि ये नॉवल एडवेंचर से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसके बाद गोबुरो यहाँ पे धामी के साथ मार्केट घूमने लग जाता है। तभी उसे यहाँ पे एक चीज दिखता है जो कि एक कैमरा होता है, जो कि इसकी दुनिया में पहले था। ये इसे देखते ही यहाँ पे इसे पसंद कर लेता है और कहता है कि मैं इस चीज को खरीदना चाहता हूँ, और ये चीज को खरीद लेता है। उसके बाद घर जाके ये अपने बच्चों की यहाँ पे तस्वीर खींचता है ताकि इनकी यादें हमेशा इसके पास रह सके। पर गोबुरो एक चीज से परेशान भी होता है क्योंकि चाइल्ड बर्थ के दौरान यहाँ पे अपने टीममेट से कांटेक्ट नहीं कर पाया होता है, जिस वजह से ये अगले दिन सभी से कांटेक्ट करता है। पहली टीम जो सातों की ओर से की होती है वो काफी अच्छा कर रहे होते हैं और वो काफी इंप्रूव कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे होते हैं। वहीं पे जो मे होती है वो भी यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर चुकी होती है, पर इनकी जो फोर टीम होती है वो अब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि इनका लीडर कौन होता है। इसी वजह से ये लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं और ये सारी खबर एक लड़की गोबुरो को बता रही होती है। गोबुरो समझ जाता है कि इनके बहस का कोई सुलझाव नहीं है। इसी वजह से वो होबरिन नाम की एक लड़की को यहाँ पे इनका लीडर बना देता है, पर वो इन सबसे काफी कमजोर होती है। इस वजह से वो थोड़ी घबरा रही होती है, पर गोबुरो कहता है कि आज से वही इसकी लीडर है। तभी गोबुरो को यहाँ पे एक अजीब सा विजन दिखता है जिसमें किसी ने गोबुरो को मार दिया होता है। ये विजन देख के गोबुरो थोड़ा घबरा जाता है और सोचने लग जाता है कि ये किस तरह का विजन था। उतने में यहाँ पे धामी भी उठ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिरकार उसे क्या हुआ। गोबुरो इसे बताता है कि मैं मारा जा चुका हूँ और मुझे उस बारे में कुछ भी खबर नहीं है। हमें फिर डे 116 में दिखाया जाता है, जहाँ पे जब प्रिंसेस उठती है तो उसे पता चलता है कि गोबुरो कहीं और जाना चाहता है। वो उसे बताता है कि मैं मे सिटी के यहाँ जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरे दोस्त है। मैं उनसे काफी समय से कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, और वो अपनी सारी बातें इन्हें बता भी देता है। ये बात सुन के सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, पर धामी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला गोबुरो के साथ। इसके बाद प्रिंसेस को बताया जाता है कि अगर ये रॉयल कैपिटल के लिए निकले तो अगले 2 दिन में ये लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर ये मे सिटी गए तो इन्हें थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा, पर प्रिंसेस इस चीज के लिए एग्री कर जाती है क्योंकि वो गोबुरो के साथ और ज्यादा घूमना चाहती है। इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड होती है। हमें फिर डे 117 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं गोबुरो यहाँ पे मे सिटी के लिए निकल चुका होता है और वो अपने दोनों बच्चों के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पे इसका जो ओनिकावा बेटा होता है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, पर वहीं पे निकोलो की जो ग्रोथ की स्पीड है वो काफी स्लो होती है क्योंकि वो एक इंसान होती है। वहीं पे हम देखते हैं धामी को, जो कि उसी नेकलेस को पकड़ी हुई होती है जो कि इसे एक दिन गोबुरो ने दिया होता है। ये इसे कहता है कि तुमने अभी भी उस नेकलेस को संभाल के रखा है। ये इसे कहते कि हाँ, ये पहली बार जब हम दोनों मिले थे तब तुमने मुझे ये दिया था और मैं इसे खोना नहीं चाहती। हमें बेशक यहाँ पे सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं, पर सचमुच ये देख के मुझे काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। धामी फिर गोबुरो को बताते हैं कि सभी के बच्चे हो रहे हैं पर उसके नहीं, जिस वजह से वो थोड़ा अकेला अकेला फील कर रही है। गोबुरो से कहते हैं कि बेशक तुम मदर बन पाओ कि नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हमें फिर डे 118 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लोग मे सिटी तक पहुंच चुके हैं और ये काफी खूबसूरत सिटी होती है। और गोबुरो को पता चल जाता है कि आखिरकार गोबुकिची और यहाँ पे अर्थी कहाँ पे है। ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये जगह एक डेंजुंग होती है जिसके अंदर जाने से लोग घबरा रहे होते हैं, पर सिटी के मेयर ने गोबुरो को बताया होता है कि गोबुकिची और अर्थी इसी के अंदर गए हैं, पर अब तक वो लौट के नहीं आए हैं। तभी गोबुरो देखता है कि अर्थी और गोबुकिची
कीची उसी डेंजोंग से बाहर आ रहे होते हैं और ये लोग अब काफी बड़े हो चुके होते हैं। तो कीची गोबुरो को देख के कहता है कि तुम काफी छोटे लग रहे हो पहले से। ये से कहता है कि मैं छोटा नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हो। ये फिर से पूछता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ और इस सिचुएशन में तुम कैसे फंसे और मुझे किसने मारा, क्या तुम मुझे बता सकते हो। गोबुकीची से बताता है कि हम यहाँ पे लोगों के कहने के अनुसार डेंजोंग के अंदर चले गए, पर यहाँ पे कहा जाता है जो ये रेयर मॉन्स्टर है ये यहाँ पे उसी का रेप्लिका बन जाता है जो कि आपका सबसे ताकतवर विरोधी होता है, जो कि तुम थे। इसने तुम्हारा रूप ले लिया, जिसके बाद ये काफी ज्यादा ताकतवर बन गया और सिर्फ एक ही हमले से इसने मुझे मार दिया। पर डेमी गॉड की ब्लेसिंग की वजह से मेरे पास यहाँ पे इवॉल्व होने का ऑप्शन आ गया और मैंने उसे चुन लिया, जिसके बाद मैं पूरी तरह इवॉल्व हो गया और मैं अंदर और ज्यादा ताकत आ गई और सिर्फ एक ही हमले से मैंने तुम्हारे डुप्लीकेट को यहाँ पे मार गिराया और शायद से तुमने मेरा ही विजन देखा होगा। यहाँ पे इसे पता चलता है ये लोग एक लॉर्ड वेरिएंट में इवॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद गोबुरो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारी सिचुएशन एकदम बढ़िया है, मैं आज रात इसी सिटी में रुकने वाला हूँ, तो तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर यहाँ पे घूम सकते हैं। पर गोबुकी से कहता है कि मुझे घूमना नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है और मुझे अभी के अभी लड़ना है। तो गोबुरो कहता है कि ठीक है। ये लोग फिर यहाँ पे बैटल ग्राउंड के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे काफी सारे इंसान और काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं उनकी लड़ाई देखने के लिए। गोबुरो से कहता है कि मुझे लगता है कि 1 महीना हो चुका होगा हमने जब आखिरी बार लड़ाई की थी और लगता है तुम्हारा जो एक्स है और जो शील्ड है वो भी तुम्हारे साथ इवॉल्व हो चुके हैं, तुम काफी ताकतवर बन चुके हो। ये से कहता है कि गोबुरो तुम यहाँ पे ताकतवर बन चुके हो और मैं हमेशा तुम्हारी इक्वल रहना चाहता हूँ, वरना मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं कहला पाऊंगा, इसी वजह से इस बैटल को मैं जीतूंगा। ये से कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है वो लगा दो। इन दोनों के बीच फिर यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ गोबुरो को पता चलता है कि गोबुकीची के शील्ड और इसके एक्स को कोई यहाँ पे उठा नहीं सकता। साथ ही साथ गोबुकीची इन दोनों की मदद से फायर और लाइटनिंग का यूज कर सकता है, जिसकी मदद से ये अपने विरोधी के ऊपर हमला कर सकता है। और गोबुरो अभी जिस फॉर्म में है वो आंख से यहाँ पे कमजोर हो जाता है। पर गोबुरो से कहता है कि तुम्हें भी पता है कि मैं जल्दी से जल्दी हील कर जाता हूँ, तो इसका कोई फायदा नहीं है, तुम जितने भी बड़े हमले कर लो मैं हमेशा उसे रेजिस्ट कर लूंगा और तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला कर दूंगा। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस हमले को अपने एक दोस्त के ऊपर यूज करूंगा, पर तुम काफी ताकतवर बन चुके हो। गोबुरो फिर अपने एक स्पेशल एबिलिटी का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है, पर गोबुकीची भी हार नहीं मानता। वो अपने शील्ड और एक्स की मदद से इसके हमले को रोक देता है और इसके ऊपर दोबारा काउंटर अटैक कर देता है। पर गोबुरो भी यहाँ पे नहीं हार मानता, वो यहाँ पे स्पेशल अटैक के ऊपर स्पेशल अटैक किया जा रहा होता है। तभी गोबुकीची को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे अपना सबसे बड़ा हमला कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे चारों ओर आग फैल जाती है और गोबुकीची यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है। वो यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, पर कुछ ही देर में इसके गुस्से की वजह से इसकी जो ताकत है ये पूरी तरह खत्म हो जाती है और गोबुरो से कहता है कि हमारे चारों तरफ इंसान थे, डीमंस थे, तुमने उसकी परवाह नहीं की, तुम आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, तुमने यहाँ पे किसी की भी परवाह नहीं की। गोबुरो फिर यहाँ पे इवल आइज का यूज करता है, जिस वजह से वो यहाँ पे गोबुकीची को अपने अंडर में ले लेता है। उसके बाद ये दोबारा से एक और पावर का यूज करता है, जिसकी मदद से ये गोबुकीची को एक जोरदार पंच मारता है और कहता है ये काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक है। पहले जब भी गोबुकीची आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता था मैं ऐसे उसे डंडे से मार के समझाता था और मैं दोबारा से उसे एजुकेशन देने के लिए ऐसे उसे समझा रहा हूँ। और एपिसोड की शुरुआत में हमें डे 21 में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसेस को और साथ ही साथ गोबुरो को, जो कि अब रॉयल कैपिटल के यहाँ पे आ चुके होते हैं और प्रिंसेस से वही दिखा रही होती है। गोबुरो सोच रहा होता है तो ये है रॉयल कैपिटल ऑफ फॉस्पेल। गोबुरो फिर हमें बताता है कि अगली सुबह तक ये गोबुकीची से लड़ता रहा। उसके बाद जब इनकी लड़ाई खत्म हुई तो इन लोगों ने थोड़ा रेस्ट लिया। उसके बाद गोबुकीची और अर्थी दोबारा अपने आगे के लिए निकल गए और ये लोग रॉयल कैपिटल ऑफ ओसवेल के लिए निकल गए और फाइनली ये लोग रॉयल कैपिटल ऑफ ओसवेल तक पहुंच चुके हैं। गोबुरो यहाँ देखता है कि रॉयल कैपिटल के तौर पर सचमुच ये काफी ज्यादा मॉडर्न है और यहाँ पे काफी साफ सफाई है। प्रिंसेस फिर यहाँ पे इसे पूरा शहर घुमाने लग जाती है और गोबुरो को इस शहर को देख के काफी अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे ये लोग फिर एक कैसल के यहाँ जाते हैं जहाँ लाल बाल वाली लड़की कहती कि तो यहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है। ये लड़का इसे बताता है कि नहीं, ये तो सिर्फ यहाँ पे रोवेलिया प्रिंसेस के लिए। प्रिंसेस फिर इसे कहती है कि तुमने मेरी काफी हेल्प की और तुम्हारा शुक्रिया, इस जर्नी में मुझे काफी अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड प्रिपेयर किया है और ये मेरे ग्रेटिट्यूड के तौर पर है। प्रिंसेस फिर इनके लिए काफी सारा खाना बनवाती है और साथ ही साथ इनके रहने का बंदोबस्त भी करती है और ये लोग भी पीछे नहीं हटते, काफी अच्छे से खाना खाते हैं। उसके बाद ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं, पर ये बेड काफी सॉफ्ट होता है, इस वजह से ये लोग सो नहीं पा रहे होते हैं, पर इनके बच्चों को काफी अच्छे से नींद आ जाती है। हमें फिर डे 22 में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं गोबुरो को, जो कि अभी अभी सो के उठा होता है और इसे काफी अच्छी नींद आई होती है। इसके बाद प्रिंसेस से बाहर ले आती है और उसे बताती है कि तुमने काफी
काफी अच्छा काम किया और जैसे कि हमने एग्री किया था तुम्हारे पेमेंट के तौर पर मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ, ये काफी कीमती है, इसके साथ मैं तुम्हें पेमेंट भी दे रही हूँ। ये से कहता है कि ये सब क्या है, ये से कहता है कि इससे तुम कैपिटल के कहीं पे भी एंटर हो सकते हो। ये से कहता है कि सचमुच तुम मुझे यही देना चाहते हो क्या, अगर मैंने इसका गलत यूज किया तो क्या होगा। ये से कहती है कि मैंने इस पूरी जर्नी के द्वारा तुम्हें ऑब्जर्व किया और मुझे ये पता चला कि तुम हर चीज को केयरफुली करते हो, तो ऐसी हरकत तुम बिल्कुल नहीं करोगे और मेरे हिसाब से ये मेरे लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि मैं जब चाहे तब तुम्हें यहाँ पे बुला सकते हो। इसमें मेरा भी काफी ज्यादा फायदा है, तो तुम हमें कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग अब निकलने की तैयारी कर चुके होते हैं, पर जाने से पहले गोबरो यहाँ पे काफी सारे रेप्लिका बना देता है ताकि वो इन सभी के ऊपर यहाँ नजर बनाए रख सके। गोबरो फिर इन सबको कहता है कि अब हम अपने विलेज के वहाँ पे जाने वाले हैं, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पर गोबुमी यहाँ पे काफी उदास होती है, तो गोबरो से कहता है कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल कितना है। ये से बताती है कि मेरा लेवल 89 है। ये से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अगर मैं ताकतवर बनते जाऊंगा तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रेन कर सकता हूँ जिससे तुम ताकतवर बन सकती हो। गोबुमी इस चीज के लिए मान जाती है, जिसके बाद गोबरो यहाँ पे समनिंग एरा से काफी सारे मॉन्स्टर को बुला लेता है और गोबुमी को कहता है कि जाके उससे लड़ो ताकि तुम यहाँ पे इवॉल्व हो सको। गोबुमी फिर यहाँ पे इन सब से लड़ने के लिए चली जाती है। वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती क्योंकि उसे गोबुरो और गोबुकीची की तरह ताकतवर बनना होता है और अर्थी की तरह भी। इसी वजह से वो इन सब से बिना डरे यहाँ पे इन सब से लड़ने लग जाती है और शाम तक लड़ती रहती है और आखिर में वो सभी को हरा देती है, पर वो इवॉल्व नहीं होती जिससे वो काफी उदास हो जाती है। पर गोबुरो उसे सहारा देता है। थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे बेहोश हो जाती है, तो गोबुरो इसे वापस टेंट के यहाँ ले आता है। यहाँ पे अल्केमिस्ट गली से बताती है कि इसके साथ माना खत्म होने की वजह से हुआ होगा। वो यहाँ पे गोबुरो को भी सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि उसका माना बैटल के दौरान खत्म हो सकता है, तो जितना हो सके उसे उतना रेस्ट ले लेना चाहिए। ये सब फिर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं, पर तभी यहाँ पे गोबुमी को इवॉल्व होने का ऑप्शन आ जाता है और वो इस चीज को हाँ चुनती है। इसके बाद हमें डे 125 में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते गोबुरो को जिसे यहाँ पे गोबुमी उठा रही होती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि गोबुमी एक नॉवल वैम्पायर बन चुकी है, जिससे ये काफी ज्यादा खुश होता है। उसके साथ यहाँ पे गोबुमी भी काफी खुश होती है, जिस वजह से वो यहाँ पे रोने लग जाती है। पर गोबुरो इसे गले लगाते हुए कहता है कि सचमुच तुमने कर दिखाया, तुम ताकतवर बन गई, तुम सचमुच काफी ताकतवर हो। हमें फिर डे 26 में दिखाया जाता है जहाँ पे गोबुरो हमें बताता है कि काफी समय के बाद ये लोग अपने विलेज की यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे गोबुरो और गोबुमी यहाँ बात कर रहे होते हैं कि दोबारा से इन्हें उस डार्क केव में रहना पड़ेगा, पर वो जगह सचमुच काफी अच्छी है। पर जब ये लोग अपने केव के यहाँ पे पहुंचते हैं तो इन्हें अपना केव नहीं मिलता, पर उसकी जगह एक आलीशान महल मिलता है। तभी यहाँ पे गोबुकीची और अर्थी आ जाते हैं जो कि इन्हें बताते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे एक थोड़ी अपग्रेडेशन की है। यहाँ पे जितने भी लोग बाहर गए थे वो सब अब वापिस आ चुके होते हैं और इनके आने से पहले इन लोगों ने यहाँ पे जगह को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया है और इस जगह को बहुत ही बेहतर बना दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे गोबरू देखता है कि इनकी जो फसल है वो उगने वाली होती है और इसका देखभाल यहाँ पे फॉरेस्ट की स्प्रिट कर रही है, जिसे यहाँ पे गोबरू गोद में ले लेता है। पर गोबी में यहाँ पे गुस्से में आ जाती है। फिर ये अपने एनिमल से मिलता है जिसे इसने टेम कर रहा होता है। साथ ही साथ इसे पता चलता है कुछ नए साथी भी इनसे जुड़े जो कि कैट जैसे देखते हैं। ये लोग काफी क्यूट होते हैं, तो गोबी में यहाँ पे इन्हें प्यार करने लग जाती है। इन्हें काफी मजा आता है। पर तभी भागते हुए यहाँ पे सेजी आ जाता है, तो गोबरू से पूछता है कि उसे क्या हुआ। सेजी से बताता है कि गोबूजी हॉस्पिटलाइज है, उनकी तबीयत काफी खराब है और वो जल्दी ही गुजरने वाले हैं। तो ये सभी के सभी यहाँ पे गोबूजी से मिलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे गोबूजी इन सबको देख के काफी हैरान होता है। गोबूजी ठीक से बात नहीं कर पा रहा होता, पर वो इन सबको देख के काफी खुश होता है। गोबरू फिर यहाँ पे अपने बच्चों से गोबूजी को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो गोबूजी को बताता है कि मेरे 4 बच्चे हुए, जिसमें से 3 तो मिक्स ब्लड है और एक लड़की है जो कि इंसान है। गोबूजी से कहता है कि इस बारे में मैंने सुना तो था, पर मुझे लगा नहीं था जिस प्यारे गोबरू को मैंने अपने प्यारे हाथों से खिलाया वो बाप बन चुका है। गोबरू से कहता है कि झूठ तो मत बोलो, तुम्हारे हाथ जो है वो सॉफ्ट नहीं थे, वो इतने सख्त थे कि क्या बताऊं मैं। पर इससे पहले तुम गुजर जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। गोबरू फिर से बताता है कि मैं एक ओपोस्टेल लॉर्ड बन चुका हूँ और मेरा आस नाम ओपुर है। वही गोबुकीची यहाँ पे मीनाकुची हो चुका है क्योंकि वो मिनाटोरस नाम की एक नई स्पीशीज में इवॉल्व हुआ है। वही गोबू भी यहाँ पे वैम्पायर नॉवल की एक वेरिएंट बन चुकी है और साथ ही साथ अर्थी भी। गोबूजी फिर से कहता है कि तुम्हारा नाम रखने का तरीका बहुत ही बेकार है, तुम्हें ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। तो ये लोग सोचते हैं कि ये गोबूजी कह रहा है जिसने इतने घटिया नाम रखे हमारे। इसके बाद यहाँ पे गोबूजी कहता है कि तुम सचमुच काफी बड़े हो चुके हो। तभी हम देखते हैं गोबूजी यहाँ पे अपने बिस्तर पे लौट जाता है और कहता है कि तुम सबको मैंने बड़े होते देखा है, तुम सचमुच काफी आगे जाओगे। गोबूजी फिर यहाँ पे बिस्तर पे लौट जाता है। इसके बाद सेजी इसकी नस चेक करने लग जाता है और इससे पता चलता है कि गोबूजी यहाँ पे अब गुजर चुका है। ये देख के सभी लोग थोड़े उदास
पास होते हैं, पर यहाँ पे ये लड़के अपनी बच्चों की आंखें बंद कर लेते हैं और गोबरू देखता है कि गोबूजी की जो यहाँ पे पर्सनल हड्डी होती है वो काफी बड़ी हो चुकी होती है मरते वक्त भी। इसके बाद ये लोग यहाँ पे गोबूजी को जला देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। गोबूजी इस दुनिया में सिर्फ 20 सालों के लिए था, पर गोबरू सोचता है कि उसे नहीं पता उसके पास कितनी लाइफ है जीने के लिए और कितने साल है, पर जितनी भी लाइफ उसके पास बची हुई है वो सभी के साथ अच्छे से जीना चाहता है। गोबरू फिर यहाँ पे सभी को कहता है कि गोबूजी को शांति देने के लिए हम यहाँ पे अब एक बैटल करने वाले हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि इस दुनिया में जब तक हम हैं तब तक हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसके बाद सुन के सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, साथ ही साथ इसके बच्चे भी, क्योंकि वो पहली बार लड़ने जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन सभी के बीच में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि एक फ्रेंडली मैच होती है, पर सबसे भयंकर मैच होता है गोबुकिची और गोबुरो में। गोबुरो गोबुची को कहता है कि सचमुच हमने काफी लंबा सफर तय किया है, हम कितने ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं, पर गोबुकिची कहता है कि इस बार की जो लड़ाई है वो मैं जीतने वाला हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे ताकतवर हो, पर मैं तुम्हें जल्दी ही हरा दूंगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है और दोनों यहाँ पे जमीन पे गिर जाते हैं। गोबुरो हमें बताता है कि जो लड़ाई का फैसला हुआ वो ये है कि पहला प्लेस मेरा है और सेकंड प्लेस मिनोकिची का, और गोबुमी का है थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस है आरती का। इसके बाद जितने भी लोग लड़े उन सब के अलग अलग प्लेसेस है, जैसे कि ब्लड सातो का 5th प्लेस और यहाँ पे स्पेल सी का 6th प्लेस। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे आराम से बैठ के पानी पीते हैं, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। हमें फिर डे 127 में दिखाया जाता है, जहाँ आधी रात को गोबुरो को यहाँ पे प्रिंसेस का कॉल आता है। ये उसे पूछता है कि आखिरकार उसे क्या हुआ। प्रिंसेस उसे बताती है कि कुछ जरूरी काम है, इसी वजह से मैंने तुमसे कांटेक्ट किया है, मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी दोबारा से चाहिए। गोबुरो कहता है कि अभी अभी तो हम घर आए थे, आखिरकार तुमने मुझे किस लिए कॉल किया है। ये से कहती है कि ये बहुत ही बड़ी चीज है, इसी वजह से मैंने तुम्हें कॉल किया है, मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी सचमुच चाहिए। तो ये सोचता है कि मेरे पास 400 मेंबर है और 400 मेंबर से मैं रॉयल कैपिटल से लड़ सकता हूँ, पर मुझे सबको ये भी बताना है कि मेरी एक मर्सनरी कंपनी है जो कि यहाँ पे दूसरों को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है और दूसरों को मारती भी है। ये फिर यहाँ पे इस चीज के लिए मान जाता है और ये सब अगले दिन रेडी हो जाते हैं रॉयल कैपिटल के यहाँ जाने के लिए। गोबुरो सभी को बताता है कि हम रॉयल कैपिटल ऑफ ओसवेल के यहाँ पे जाने वाले हैं, क्योंकि प्रिंसेस ने हमें यहाँ पे बुलाया है। और यहाँ से जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। मुझे नहीं पता इसका अगला एपिसोड आएगा कि नहीं, पर मेरे हिसाब से तो इसका अगला एपिसोड नहीं आने वाला। इस सीजन की एंडिंग 12 एपिसोड के साथ ही इसके बाद और एपिसोड नहीं आने वाले। मुझे पता है गाइस इस महीने तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं आई है, क्योंकि यार मैंने शिफ्टिंग किया है और आपको पता है कि कैसी कंडीशन थी। अगर आप पुराने व्यूअर्स हो, अगर नए हो तो प्लीज इस चीज पे गौर मत करना, मैं काफी सारी वीडियोस अब डालने वाला हूँ। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।